अभी तक हमने देखा कि अर्जुन किस तरह से इस सिचुएशन में पहुंच गया है कि वो जब दोनों तरफ से ढोल नगाड़े बजने लगे, शंख फूंके जाने लगे, उसके बाद अर्जुन कहता है श्री कृष्ण को कि मुझे उन दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो ताकि मैं देख सकूं कि कौन मुझसे लड़ने आए हैं। जिनसे हमने संधि की बात की थी वो मुझे मारने आए हैं, मेरे भाइयों को मारने आए हैं और मेरे तरफ जितने लोग खड़े हैं उनको मारने आए हैं। तो जरा मैं उनको देख तो लूं कि आखिर वो है कौन, क्यों मारने आए हैं, ऐसी क्या दुश्मनी थी उनसे मेरी। तब श्री कृष्ण उसको ले जाते हैं, श्री कृष्ण उस रथ को ले जाते हैं और बीचों बीच कौरवों और पांडवों की सेना के बीच खड़ा कर देते हैं, जहां से वो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और बाकी सभी सगे संबंधियों को आसानी से क्लियरली देख सके। ताकि कृष्ण ये चाहते थे कि अर्जुन उन्हें देखे और उसके अंदर ममता का भाव जागे। वो देखे कि जिनको वो मारने जा रहा है आखिर में वो कौन है, उनके अपने ही लोग हैं। बहुत ही यहां पे डिप्लोमेटिक काम किया था श्री कृष्ण ने कि वो जानबूझकर उनको उसके पास ले गए और दिखाया। और इवन श्लोक में आप पढ़ोगे, वहां पे जो श्लोक नंबर शायद 21, 22, 23 में है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि देख कुरुवंशियों को। वो सिंपली बिना कुछ बोले भी वहां अर्जुन को ले जा सकते थे, लेकिन वहां पे श्री कृष्ण अर्जुन को ले गए और बोलते हैं कि देख कुरुवंशियों को। मतलब प्रोवोक किया श्री कृष्ण ने उसको, अर्जुन को, कि देख कौन खड़े हैं, तेरे ही अपने, तेरे ही सगे संबंधी, जिनसे तू आज लड़ने आया है और जो तुझसे लड़ने आए हैं। मतलब तुम्हारे ही सब खून हैं आपस में, तुम्हारे ही गुरु हैं जिनसे बचपन से तुमने शिक्षा पाई थी, हर चीज तुम्हारे ही है और आज तुम उन सभी चीज को खत्म करने वाले हो। तो ये सारी बातें ओशो ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जो हमने पढ़ लिया है पिछले एपिसोड्स में, पिछले वीडियोस में, पिछले लाइव्स में। और आज अब क्या है कि जब अर्जुन देखता है कि वहां पे सारे सगे संबंधी खड़े हैं, तब उसके पैर कांपने शुरू होते हैं। उसे दिखता है, उसे कुछ ऐसा दिखता है जो उस समय से पहले अर्जुन ने सोचा नहीं था। वो युद्ध में पहुंच चुका है अर्जुन, सोचने वाली बात है। वो रणभूमि में खड़ा है और बिगुल फूंक चुके हैं, शंख फूके जा चुके हैं, ऐलान हो चुका है कि अब जंग होगा। एंड वी आर रेडी फ्रॉम द बोथ द साइड्स। अभी तक अर्जुन को यह एहसास नहीं हुआ है, जस्ट थिंक, अभी तक उस एहसास में अर्जुन डूबा नहीं है। अब जाके श्री कृष्ण जब उसको बीच में ले जाते हैं और कहते हैं कि देख तेरे सगे संबंधी वहां खड़े हैं, ये देखने के बाद कुछ घटित होता है अर्जुन के मन में। और हमें ऐसा लगेगा कि शायद अर्जुन नॉन वायलेंट हो रहा है क्या। अब वो क्या वायलेंस को छोड़ना चाह रहा है क्या, कैसा राजा है। अब मतलब वो लगता है, एक तरफ देखने में लगेगा कि जिस तरह से महावीर ने बात की थी कि नहीं अहिंसा की बात की, क्या अर्जुन भी उसी स्थान पर पहुंच रहा है क्या। पर नहीं, यहां पे ओशो ने एक्सप्लेन किया इस बात को कि वो अहिंसा की बात नहीं कह रहा, वो सिर्फ और ये कह रहा है कि सामने वाले मेरे सगे संबंधी हैं, मैं उनको कैसे मारूं, उन पे तलवार कैसे चलाऊं, उन पे बाण कैसे साधूं। अगर अर्जुन ने ये कहा होता कि सामने मनुष्य हैं, चाहे अपने हो पराये हों, उनको मैं कैसे मारूं, तब यहां पे शायद कृष्ण ये बोलते कि नहीं, ये वास्तव में अहिंसा की बात कर रहा है। परंतु अर्जुन जो वहां पे उस समय बात कह रहा है, वह सिर्फ और सिर्फ ममता के कारण कह रहा है, ममत्व में कह रहा है कि अपने लोग हैं इसलिए मैं कैसे बाण चलाऊं, कोई और होते तो मैं गाजर मूली की तरह काट दूं उन्हें। और ऐसा भी नहीं कि अर्जुन में कोई डीप परिवर्तन आ गया है, वो सिंपली अगले बार उस महाभारत के बाद कोई और जंग हो तो अर्जुन वहां लड़ेगा और पूरा खून की नदियां बहा देगा वहां पर वो। लेकिन एट दैट मोमेंट वो सिंपली ममत्व में है। और ओशो ने एक्सप्लेन किया है कि जो ममत्व की भाव है ना, मतलब मेरा, वो हिंसा की पराकाष्ठा को जन्म देता है, या फिर कह सकते हैं कि हिंसा के पराकाष्ठा पर ही ममता जागती है। ये दोनों बहुत ही सुन के बड़ा अजीब लगता है कि हिंसा की पराकाष्ठा की भी बात हो रही है, मतलब पिनेकल ऑफ एग्रेशन, वायलेंस, और वहीं पे ममता जाग रही है। यूं तो हमें समाज में यही कहा गया है ना कि ये दोनों अपोजिट चीजें हैं, ये दोनों सेम चीजें नहीं है। जहां ममता है वहां हिंसा नहीं है। लेकिन नहीं, ये दो लोगों के लिए है कि एक इंसान ममता रखता है, एक इंसान उससे नफरत कर सकता है। लेकिन अगर वो सेम इंसान की ही बात कर रही, जैसे मैं, जैसे आप, अगर सिर्फ इस बारे में बात होगी ना, तो आपके गहराई में जब आप हिंसा के पराकाष्ठा में पहुंचते हो वहीं ममता जागती है। और जहां पे आप ममता के, मतलब प्यार, स्नेह,
रिलेशन, इसके इसके डेप्थ में, इसकी गहराई में उतरते हो, वहाँ हिंसा जागती है। क्योंकि याद रखना, ये दुनिया डुअलिटी में चल रही है। आप चाहे ताओ उपनिषद पढ़ो, चाहे अष्टावक्र पढ़ो, सभी ने इसी बात पे इम्फोसाइज किया है। जब मैं वो किताबें पढ़ रहा हूँ और स्टार्ट किया था पढ़ना, तब भी मुझे लगा था कि शायद गीता में ये सब बातें नहीं लिखी हुई हैं क्या, भागवत गीता में। तब ओशो ने वहाँ पे एक बात बोली है कि श्रीमद् भागवत गीता में ये सारी बातें लिखी हैं। चाहे तुम जो नानक देव जी को पढ़ो, गुरु नानक जी को, वो बात भी गीता में लिखी है। आप अष्टावक्र को पढ़ो, वो भी गीता में लिखी है। दाओ उपनिषद को पढ़ो, वो भी लिखी हुई है। क्योंकि भागवत गीता की क्वालिटी ये है कि इसमें सारी बातें लिखी हैं। तुमको जो चूज करना है, जो तुम पे सूट करता है, जो तुम्हें मन करता है, वो कर लो। तो यहाँ पे बात डुअलिटी की हो रही है कि जैसे ही हम प्रेम में, स्नेह में, ममता में एकदम डूबते हैं, वहां पे वायलेंस क्रिएट होता है। आप देख लो, जो भी रिलीजियस फैनेटिक हैं, आप एक चीज ध्यान से देखो, वो उस भक्ति में या फिर उस आस्था में, उस बिलीव में इतने डूब जाते हैं, जिस भी ईश्वर जिसको भी वो मानते हैं, वो इतने डूबे रहते हैं कि अगर उनको तुमने छेड़ दिया, उनके इष्ट देव या फिर जो भी है, जिनकी पूजा कर रहा है, जिसकी आराधना कर रहा है, आप उसको छू के देखो, उनको छेड़ के देखो, वो अगर उसके पास कैपेसिटी है तो वो आप पे हमला करेगा, वो बदला लेगा इस बात का। उसको लगेगा कि यार जो चीज मेरा है, मेरे ईश्वर, मेरे भगवान, इसको इसने ऐसे कैसे बोल दिया। जस्ट थिंक कि जो चीज आपको ममता के गहराई में ले गया, उसी चीज ने आपको हिंसा के शिखर पे पहुंचा दिया कि आप एक अनजान आदमी को भी गला काटने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि उसने, जिससे मैं प्रेम करता हूं, जिसको मैं भगवान मानता हूं, जिसको मैं देवता मानता हूं, जिसको मैं रचयिता मानता हूं इस जीवन का, उसको इसने कैसे बोल दिया, अपमान कर दिया। आप जस्ट इस बात को समझो कि हमारे समाज में जो घट रहा है ना, कि भाई किस तरह से इंसान रिलीजियस फैनेटिक कब बनता है, उसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर ये कहना कि अर्जुन जो है ना रिलीजियस फैनेटिक नहीं बना है, यहाँ पे मेरा जो समझ है वो ये कहती है कि वो फैमिली फैनेटिक बना है। जो रिश्ते हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे जब भी अर्जुन का जो विषाद चालू हुआ है ना, इसी बात पे हुआ। तो ये था पूरा बैकग्राउंड जो मैं एक तरह से एक कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में देना चाहता था, ताकि आपको ये बात थोड़ा सा एक स्टोरी के फॉर्म में कन्वर्ट हो कि आखिर अर्जुन जो है, अगर वो नॉन वायलेंस चूज कर रहा है, तो वो नॉन वायलेंस नहीं चूज कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए ममता में डूबा है। वो नॉन वायलेंट नहीं है। और इसी माया में, इसी को माया कहते हैं ना, सांसारिक चीजों को, और इसी माया में डूबकर अर्जुन अपने कर्तव्य, जो उसका ड्यूटी था, जो उसको इस प्रकृति ने सौंपा है कार्य, उससे वो विमुख हो रहा है, उससे वो मुंह फेर रहा है। तो इसीलिए कृष्ण को इंटरवीन करना पड़ा। याद रखना इस बात को। और जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ना, इसकी गहराई को समझेंगे। ये किताब इतनी साधारण नहीं है। अभी तक मैंने तो सिर्फ पहला ही चैप्टर पढ़ा है और मैंने कुछ पढ़ा नहीं है इसके बारे में, लेकिन मुझे यहीं से एहसास हो गया कि ये किताब इतनी साधारण नहीं है। चलो अब हम आगे ओशो की जो गीता दर्शन है उसको आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो श्लोक नंबर 30, 31, 32, इसमें क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट हम उसका हिंदी वर्जन देखते हैं कि और हाथ से गांडीव धनुष अर्जुन के गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है। ये कौन बोल रहा है? अर्जुन बोल रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिरती है। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है और मेरा मन अमित सा हो रहा है। ये अर्जुन कह रहा है श्री कृष्ण को। इसलिए मैं खड़ा रहने के भी समर्थ नहीं हूं। और हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूं और युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। ये अर्जुन कह रहा है कि अपने कुलवंशियों को मैं मार के मुझे कोई बेनिफिट तो दिख नहीं रहा है। हे माधव, हे कृष्ण, मैं विजय को नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन, अथवा भोगों में और जीवन से भी क्या प्रयोजन। ये जो सारी बड़ी बड़ी बातें अर्जुन ने की है ना श्री कृष्ण से। अच्छा, एक बात ये हमेशा याद रखना, श्री कृष्ण ईश्वर हैं। अगर ईश्वर, तुम दो तरीके से, अगर तुम आस्तिक हो तो तुम उनको ईश्वर मानोगे, अगर नास्तिक हो तुम बोलोगे नहीं वो ईश्वर नहीं थे, कोई एक रैंडम इंसान थे। चलो ठीक है, मैं दोनों ही केस में मान लेता हूं। इतना तो समझ में आ रहा है ना कि अगर श्री कृष्ण सारी चीजें अगर बुन रहे हैं, सारी चीजें रेगुलेट कर रहे हैं, तो वो बहुत विद्वान इंसान है, बहुत ज्यादा विद्वान।
चलो यहीं पे हम मिनिमम यहाँ मान के चलते हैं। तो अगर अर्जुन इतनी बड़ी बड़ी बात जब बोल रहा है ना कि हे केशव, इसको मार के क्या प्रयोजन, अपने ही है, सबको मार के क्या प्रयोजन, ये राजा राज्य लेकर ये सब कुछ राजपाट छीन के भी मुझे क्या मिलेगा, कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं। तो शायद हमें लगता है ना कि कृष्ण को तो यहाँ रोक देना चाहिए था कि अरे अर्जुन बिल्कुल सही बात कर रहे हो, तुम तो संत बन गए हो बाबू, अब क्या बचा, तुम तो संत हो गए हो, तुम अब योद्धा से भी ऊपर एक लेवल पहुंच गए हो, अब तुम ईश्वरत्व पाने के लायक हो गए हो, चलो चलो यहाँ से, चलो यहाँ से निकलते हैं, तुम्हारे लिए ये युद्ध नहीं है, युद्ध सब तुच्छ लोगों के लिए, लड़ने दो उन लोग को। पर अर्जुन, कृष्ण ने ऐसा नहीं किया था। उसका कारण क्या है, ओशो इसी चीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपको कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। अर्जुन के अंग शिथिल हो गए, अर्जुन के अंग शिथिल हो गए, मन साथ छोड़ दिया, धनुष छूट गया, वह इतना कमजोर मालूम पड़ रहा है कि कहता है कि रथ पर बैठ भी नहीं सकूंगा। इतना ही नहीं, इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि मैं रथ पर बैठ भी पाऊं। यहां दो तीन बातें समझनी जरूरी हैं, ओशो कहते हैं। दो तीन बातें क्या हैं? एक तो कि यह शरीर केवल हमारे चित्त का प्रतिफल है। ये शरीर जो है, जो हम फिजिकली जो कर रहे हैं, ये हमारे मन में, चित्त में क्या चल रहा है, उसका रिफ्लेक्शन है सिर्फ। गहरे में मन में जो घटित होता है वह शरीर के रोए रोए तक फलित हो जाता है। यह अर्जुन बलशाली इतना अचानक ऐसा बलहीन कैसे हो गया कि रथ पर बैठना उसे कठिन मालूम पड़ने लगा। क्षण भर पहले ऐसा नहीं था। मैंने कहा ना कि बस उस मोमेंट पे जाकर ही अर्जुन इस तरह विक्षिप्त हो गया है, या फिर कह सकते हैं कि दुर्बल हो गया है। उससे पहले तक तो वो एकदम सुपर हीरो था लड़ने के लिए। तो इस क्षण भर में वह बीमार नहीं हो गया था। इस क्षण भर में उसके शरीर में कोई अशक्ति नहीं आ गई थी, मतलब दुर्बलता नहीं आ गई थी। इस क्षण भर में वो बूढ़ा भी नहीं हो गया, वृद्ध भी नहीं हो गया। इस क्षण भर में हुआ क्या आखिर कि अर्जुन ने ऐसी ऐसी बातें कहने लगा कि भाई हे माधव, मैं रथ पर भी नहीं बैठ सकता। रथ पर बैठने का मेटाफोर समझते हो क्या हो रहा है? कि एक युद्ध है, वो चक्रवर्ती राजा है, वो रथ है उसका, रथ पर बैठना मतलब कि वो युद्ध के लिए रेडी है। वो वही कर, समझ लो एक टैंक पर बैठने की जैसा है। इसको इस तरह से आज के कॉन्टेक्स्ट में समझो कि मैं टैंक पे लेके और LMG गन लेके खड़ा हूँ। मैं उस लेवल पे है कि वो बोल रहा है कि मैं इस पे भी नहीं बैठ सकता। आप क्या लड़ने की बात कह रहे हो? तो एक क्षण में ये घटना घटी है उसके मन में। उसका मन छीन हो गया, उसका मन दुर्बल हो गया, उसका मन स्वविरोधी खंडों में विभाजित हो गया है। स्वविरोधी खंडों मतलब अपने को ही कॉन्फ्लिक्ट करने लगा। जहां मन विभाजित होता है वहां विरोधी खंडों में तत्काल शरीर रुग्ण दीन हो जाता है। जहां मन संयुक्त होता है एक संगीतपूर्ण स्वर में, वहां शरीर तत्काल स्वस्थ और अभिवाजित हो जाता है। उसके धनुष का गिर जाना, उसके हाथ पैर का कांपना, उसके रोंग का खड़ा हो जाना सूचक है इस बात का कि शरीर हमारे मन की छाया से ज्यादा और कुछ नहीं। तो एक बात तो एक फिलॉसफी ओशो ने दे दी कि भाई अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन अलग है, ऐसा नहीं है। तुम्हारा शरीर जो भी तुम बिहेव कर रहे हो ना, मैं आपके और मेरे बात कर रहा हूँ, हम फिजिकली जो भी बिहेव कर रहे हैं, आप ध्यान से देखना, आपके मन में जो चल रहा है ना, वही रिफ्लेक्शन आपके चेहरे पे, आपके फिजिकल एक्टिविटी पे आता है। अगर आप मन से डिमोरलाइज्ड हैं, आपका फिजिकल अपीयरेंस ये रहेगा कि आप डिमोरलाइज दिखोगे। अगर आप मन से खुश हो, आनंद में हो, आपके चेहरे से वो झलकता है। जैसे कहते हैं ना कि भाई तुम्हारे चेहरे से ही मालूम पड़ रहा है कि तुम उदास हो, या तुम्हारे चेहरे से ही मालूम पड़ रहा है कि तुम बहुत दुष्ट हो, ये भी मालूम पड़ जाता है। तो उसका मन वैसा है, वही रिफ्लेक्शन हमारे शरीर पे होता है। तो ओशो यही कह रहे हैं कि अर्जुन का जो ये स्थिति आई है कि उसके हाथ से धनुष गिर गया, ये छोटी मोटी स्थिति नहीं है। उसका मन में वो द्वंद्व जो है, जो हमने कल वीडियो में देखा था कि जो द्वंद्व की बात उसके अर्जुन के मन में जो आई है, वो इतना स्ट्रांग हुआ कि उसके खुद के अस्तित्व, उसके मन को तोड़ दिया है उस द्वंद्व ने, और इस कारण से उसका शरीर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। नहीं, पहले ऐसा ख्याल नहीं था अर्जुन का। वैज्ञानिक कहते रहे हैं कि मन हमारे शरीर की छाया से ज्यादा कुछ नहीं। जो इस भ्रांत चिंतन को मानकर सोचते हैं वे लोग भी यही कहेंगे, बृहस्पति भी यही कहेंगे, एपिकुरस भी यही कहेगा, कार्ल मार्क्स और एंजल्स भी यही कहेंगे कि वह जो चेतना है वह केवल बाई प्रोडक्ट है। वह जो भी भीतर मन में है वह केवल हमारे शरीर की उप उत्पत्ति मतलब बाई प्रोडक्ट है। वह केवल शरीर की छाया है। तो यहाँ पे एक बात समझो, ओशो दो बात कह रहे हैं।
एक तरफ उन्होंने स्टार्टिंग में कहा कि जो हमारा शरीर है वो रिफ्लेक्शन है मन का, कि मन में जो चलता है वो शरीर में रिफ्लेक्ट होता है। और जो इन फिलोसफर्स के नाम लिए, बृहस्पति, एपिकुरस, कार्ल मार्क्स, एंजल्स, इनकी जो ये जो फिलोसफर रहे हैं वेस्टर्न, इन लोगों ने उल्टा बोला है। इन्होंने कहा है कि शरीर पे जो घटता है वो तुम्हारे मन पे दिखता है। समझ रहे हो बात को? एक तरफ हमारी ईस्टर्न फिलॉसफी जो है, इंडियन फिलॉसफी, ये बोलती है कि जो मन में जो घट रहा है वो आपको शरीर पे दिखेगा। और जो वेस्टर्न फिलॉसफी में जिनके नाम लिए, ये बोलते हैं कि शरीर पे जो घटता है उसका असर मन पे दिखता है। अब आप ये कह सकते हैं कि दोनों एक ही बात तो है यार, मन पे जो घट रहा है शरीर पे दिख रहा है, शरीर पे जो घट रहा है मन पे दिख रहा है, दोनों एक ही बात है, क्या अंतर है? लेकिन नहीं, दोनों में अंतर है। अंतर यह है कि पहले कहाँ घट रहा है, उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पर है। मैं अगर किसी मिरर के सामने खड़ा रहूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो मैं हूं, मिरर के अंदर जो छाया है वो मैं हूं और उसका प्रतिबिंब मैं हूं। ऐसा नहीं है। मैं यहाँ फिजिकली यहाँ पे हूं और मेरा प्रतिबिंब उस मिरर में है, दोनों में अंतर है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है। अभी अमेरिका में 2 मनोवैज्ञानिक थे, जेम्स एंड लेंगे। ये 2 थे, जेम्स और लेंगे। उन्होंने एक बहुत अद्भुत सिद्धांत दिया और वर्षों तक स्वीकार किया जाता रहा। वो सिद्धांत क्या है? जेम्स लेंगे थ्योरी, उनके सिद्धांत का नाम था। बड़े मजे की बात है, उन्होंने कही थी, उन दोनों ने यह सिद्ध करने की कोशिश की कि सदा से हम ऐसा समझते रहे हैं कि आदमी भयभीत होता है इसलिए भागता है। इस पैराग्राफ को समझना दोस्त, इंसान भयभीत होता है इसलिए भागता है। उन्होंने कहा नहीं, ये गलत है, क्योंकि अगर शरीर प्रमुख है और मन केवल उप उत्पत्ति, मतलब मन केवल बाई प्रोडक्ट है, तो सच्चाई उल्टी होनी चाहिए। उन्होंने कहा मनुष्य चूंकि भागता है इसलिए भय अनुभव करता है। इस बात को समझो। यहाँ पे जो बात चल रही है ना, इस थोड़ा सा फिलॉसफी वाली बात हो रही है, लेकिन हमारे लाइफ में एक काम की चीज है। वो किस तरह से? जैसे कहते हैं ना कि वेस्टर्न वर्ल्ड हमेशा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, बाहरी चीजों को देख के वो चीजों को समझने की कोशिश करता है। और जो हमारी ईस्टर्न फिलॉसफी है, भारतीय जो ज्ञान है, या फिर इवन चाइनीज या जापानीज, हम अंदर देखते हैं, उसका रिफ्लेक्शन हम बाहर पाते हैं। और वेस्टर्न में वो बाहर देखते हैं और उसका रिफ्लेक्शन अंदर ढूंढते हैं। तो यहाँ पे वही बात बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला कि ऐसा हम समझते रहे कि आदमी भयभीत हुआ पहले, मतलब डर उसके मन में पहले आया, उसके बाद वो भागा, ये चीज हम समझते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, चूंकि इंसान भागता है, मतलब फिजिकली पहले भागता है, इस कारण से वो भय अनुभव करता है। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। हम ऐसा नहीं कि पहले भागते हैं उसके बाद मन में भय आता है, उल्टा है। सच्चाई क्या है कि पहले भय, डर हमारे मन में जागता है, उसके बाद हम उस सिचुएशन से या उस स्थान से भागते हैं। ऐसा ही होता है ना। हम सोचते रहे सदा कि आदमी क्रोधित होता है इसलिए मुट्ठियां भींच लेते हैं, क्रोधित होता है इसलिए दांत भींच लेते हैं, क्रोधित होता है इसलिए आंख में खून दौड़ आता है, क्रोधित होता है इसलिए श्वास तेजी से चलने लगती है और हमले की तैयारी हो जाती है। ये हमारा फिजिकल है ना, कि जब भी हम गुस्सा होते हैं तो सांसें तेज, मुट्ठी गुस्सा हो जाना, दांत में किचकिचाहट। पहले हम गुस्सा हुए, एंगर आया हमारे मन में, उसके बाद ये फिजिकल चीजें हमें दिखनी शुरू होती हैं। इस बात को समझो। लेकिन जेम्स लेंगे ने क्या कहा? जेम्स लेंगे ने कहा गलत, ये सब बात गलत है, क्योंकि शरीर प्रमुख है। उनके अकॉर्डिंग क्या है? फिजिकल बॉडी टॉप प्रायोरिटी है और जो हमारा मन है वो इस बॉडी का रिफ्लेक्शन है। उनका सोचना ये है। तो उन्होंने क्या कहा कि इसलिए घटना पहले शरीर पर घटेगी, मन में केवल प्रतिफल होगा, उसका रिफ्लेक्शन होगा। मन सिर्फ एक मिरर होगा, एक दर्पण, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, बात उल्टी है। आदमी चूंकि मुट्ठियां भींच लेता है, आदमी चूंकि दांत कस लेता है, चूंकि शरीर में खून तेजी से दौड़ने लगता है, श्वासें तेज हो जाती हैं, इसलिए क्रोध पैदा होता है। इस 2 थ्योरी को दोस्त समझो। ये 2 थ्योरी सिंपली क्या है कि एक तरफ हमारा ईस्टर्न फिलॉसफी बोलता है कि पहले प्रॉब्लम मन में जागा, उसका रिफ्लेक्शन हमारे फिजिकल एक्टिविटी से दिखा। पर वो जेम्स लेंगे थ्योरी, जो वेस्टर्न थ्योरी है, वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं, तुमने मुट्ठियां भींच ली, दांत रगड़ दिया, शरीर में खून तेजी से दौड़ने लगा, आपकी सांसें बढ़ गई, इस कारण से मन में गुस्सा आ रहा है। अब आप इसको डिसाइड करो कि दोनों में क्या चीज़ है, क्योंकि आपने गुस्सा भी फील किया होगा, डर भी फील किया होगा। यू थिंक अबाउट इट कि रियलिटी में क्या होता है। फिर उन्होंने ये सिद्ध करने के लिए, अब उन्होंने जब थ्योरी दिया है तो प्रूफ करना पड़ेगा ना, तो उन्होंने सिद्ध करने के लिए यहाँ एक तर्क का बहुत मजेदार मामला है। और तर्क कभी कभी कैसे गलत रास्तों पर ले जाता है, ये देखने जैसा है। ओशो ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा, मतलब जेम्स लेंगे ने कहा
कि मैं कहता हूं कि एक आदमी बिना भागे हुए और बिना शरीर पर भागने का कोई प्रभाव हुए भयभीत होकर बता दे, या एक आदमी बिना आंखें लाल किए मुट्ठियां बांधे दांत भींचे क्रोध करके बता दे। तो उनका उनका एक्सपेरिमेंट, उनका थ्योरी क्या था? उन्होंने सिंपली एक ही बात बोली कि ठीक है, हम इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं, और वो इस तरह से कि आप बिना मुट्ठी भींचे, दांत कसे, सांस को तेजी से बढ़ाते हुए ये मत करो, और सिंपली आप गुस्सा होकर दिखा दो। तो उनका ये थ्योरी था। वो ये बोल रहे हैं कि तुम भागो मत सिचुएशन से, जहां भी डर लग रहा है आपको, बिना भागे आप डर के दिखा दो। तो ये दो बात कर रहा है कि उनका जो एक्सप्लेनेशन था, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, वो इस तरह था। बात है, मुश्किल है बात, सोचने वाली बात है, कैसे बताइएगा क्रोध करके? अगर आपने गुस्सा किया, आपने शरीर को खींचा ही नहीं, हाथ मुट्ठी बांधी ही नहीं, तो आप गुस्सा करके दिखाओगे कैसे? तब उन दोनों ने कहा कि तब ठीक है, जब इसके बिना क्रोध नहीं हो सकता, तो क्रोध इनका ही जोड़ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मतलब उन्होंने ओवरऑल ये प्रूव करने की कोशिश की कि ओवरऑल हमें, हमारे मन में जो गुस्सा आ रहा है, वो हमने फिजिकली ऐसा कुछ काम किया, हमने फिजिकली अपनी मुट्ठियाँ भींच ली, हमने फिजिकली आंखें लाल कर ली, दांत एकदम कस लिया, सांसें तेज हो गई, इस कारण से हमारे मन में गुस्सा जागा। तो उन्होंने इस तरह से प्रूफ करने की कोशिश की। लेकिन पता नहीं जेम्स लेंगे को किसी ने क्यों नहीं कहा। ओशो आगे आप कहते हैं कि क्यों उनका थ्योरी गलत है। पता नहीं जेम्स लेंगे थ्योरी वाले को, इन दोनों को किसी ने क्यों नहीं कहा कि इससे उल्टा होता है, ये जो आप बोल रहे हो ऐसा नहीं है। एक अभिनेता क्रोध करके बता सकता है, आंखें लाल करके बता सकता है, दांत भींच करके, मुट्ठी भींच करके, फिर भी भीतर से उसके अंदर कोई क्रोध नहीं होता। और एक अभिनेता प्रेम करके बता सकता है, और जितना अभिनेता बता सकता है शायद उतना कोई भी नहीं बता सकता, पर भीतर उसके कोई प्रेम नहीं होता। तो ओशो ने क्या दलील दी, इस बात को समझो। ओशो ने ये दलील दी कि अगर तुमको लगता है कि अगर तुम बिना भागे, बिना हाथ मुट्ठी किए, भींचे, एकदम एंग्री फेस बनाए बिना तुम्हारे अंदर गुस्सा नहीं आ सकता, तो उस कलाकार से पूछो, अमिताभ बच्चन को ले लो, शाहरुख खान को ले लो। वो लोग स्टेज पर उस फिल्म में हर काम वो करते हैं, प्रेम प्रसंग दिखाते हैं, रोमांस दिखाते हैं, सारी एक्टिविटी ऐसा दिखाएंगे आपको लगेगा कि उसके मन में कितना प्रेम होगा उस एक्ट्रेस के लिए, पर ऐसा नहीं है। वो विलन के प्रति ऐसा गुस्सा दिखाते हैं कि कितना गुस्सा होगा, देखो कितना मुट्ठी भींच रहा है, लड़ाई कर रहा है, लेकिन उसके मन में उस विलन के लिए, उस एक्टर के लिए गुस्सा नहीं है, बट फिर भी वो परफॉर्म कर रहा है। तो ओशो एक बात यहीं पे समझा रहे हैं कि उनको, जेम्स लेंगे को किसी ने क्यों नहीं बताया कि उन एक्टर को देखो, वो सारा चीज़ फिजिकली जिसको तुम कहते हो कि वो हम फिजिकली नहीं कर सकते बिना मन में डर, बिना मन में एंगर लाए, तो देखो सारे एक्टर तो कर ही रहे हैं। वो रोमांस दिखाते हैं फिजिकली स्टेज पर कैमरे के सामने, लेकिन उनके मन में कोई रोमांस नहीं है। वो एक्शन दिखा रहे हैं, एंगर दिखा रहे हैं स्टेज पर कैमरे के सामने, पर उनके मन में कोई एंगर नहीं है। तो इसका मतलब आपकी थ्योरी गलत है। तो अब इसको अर्जुन के एस्पेक्ट में समझना चाहिए कि आखिर ओशो ने इसका एग्जाम्पल क्यों दिया होगा। यह अर्जुन जेम्स लेंगे थ्योरी के बिल्कुल विपरीत काम कर रहा है। जो जेम्स लेंगे ने कहा, ऑफ कोर्स वो गलत है। तो अर्जुन जो है, ओशो कहते हैं कि अर्जुन जो है, ये जेम्स लेंगे का जो सिद्धांत है, थ्योरी है, उसके विपरीत काम कर रहा है, बिल्कुल उल्टा काम। जेम्स लेंगे इसको बिल्कुल मानने को राजी नहीं होंगे, बिल्कुल उल्टी बात कहेंगे। इसे कहना चाहिए कि चूंकि मेरा धनुष गिर गया, चूंकि मेरे रोए खड़े हो गए, चूंकि मेरा शरीर शिथिल हुआ जाता है, क्योंकि मेरे अंग निढाल हुए जाते हैं, इसलिए हे केशव मेरा मन में बड़ी चिंता पैदा हो रही है। तो इस तरह के समझ लो कि ओशो ने एक सार्केस्टिक कमेंट मारा जेम्स लेंगे पर। क्या कि भाई जेम्स लेंगे वहाँ पे खड़े होते, गीता पढ़ते और बोलते कि नहीं नहीं देखो भाई, अर्जुन के हाथ से धनुष गिर गया है, उसके रोए रोए खड़े हो रहे हैं, उसके पैर कांप रहे हैं, इस कारण से अर्जुन के मन में ये ख्याल आ रहा है कि नहीं नहीं हे माधव, मुझे नहीं लड़ना है। बट ऐसा नहीं है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। लेकिन यह ऐसा नहीं कह रहा। चिंता इसे पहले पैदा हो गई है। किसे? अर्जुन को। चिंता उसे पहले पैदा हो गई है, क्योंकि इसके शरीर के शिथिल होने और इसके रोए खड़े होने और कोई भी कारण नहीं है, बाहर कोई भी कारण नहीं है। एक क्षण में बाहर कुछ भी नहीं बदला, बाहर सब वही है, लेकिन भीतर सब बदल गया, भीतर सब कुछ बदल गया है। तो ओशो ने एक बात कही कि अर्जुन को जब ले जाकर कृष्ण ने कौरवों और पांडवों की सेना के बीच में जब ले जा रहे थे, तब तक अर्जुन बिल्कुल चिल था कि यस आई हैव टू फाइट, देखूं कौन है लड़ना है, जिनसे कौन मुझसे लड़ने आए हैं। वो इस मोड में था। अचानक से कृष्ण उसको वहां पे ले जाते हैं और देखते बोलते हैं कि देख यही तो है तेरे रिश्तेदार
कुरुवंशी, और वो उनको देखता है कि भाई मामा, चाचा, काका, पापा जो भी सब खड़े हैं वहीं पे खड़े हैं। अब बस इतना देखना था कि अर्जुन के मन में कुछ ना कुछ तो ऐसा परिवर्तन आया है, और वो परिवर्तन इतना पावरफुल, इतना इम्पैक्टफुल था कि अचानक से उसका मन ने शरीर पर रिफ्लेक्शन दिया और उसके शरीर से बाण छूटा। उसके पैर कांप उठे, रोए रोए खड़े हो गए, उसका शरीर शिथिल हो गया, निढाल हो गया। तो पहले वो घटना मन में घटी उसके। अब एक इंसिडेंस बताते हैं। ओशो की एक बात बहुत रोचक लगती है कि वो हमेशा इस चीज़ को किसी एक्सपेरिमेंट जो सोसाइटी में हुआ है, कोई स्टोरी, उससे समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, एक बात समझना, बात ओशो को अगर आप पढ़ोगे तो मैंने जब पढ़ा तो एक बात समझ में आया कि ये डायरेक्टली आंसर पे नहीं जाते हैं, ये हमें कंपेल करते हैं कि यू थिंक अबाउट इट। मैं डायरेक्ट तुमको बोल दूं तो इसका मतलब होता है कि तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, बट ओशो इज सेइंग कि डोंट फॉलो मी, वट एवर आई एम सेइंग उसको डिस्कार्ड कर दो। पर मैं जो चीज दलील दे रहा हूं उस दलील को सुनो, उस दलील पे सोचो, और तब तुम्हें लगता है कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही है या गलत है, तब उस निष्कर्ष पे पहुंचो। इसलिए वो हर चीज में अपना दलील देते जाते हैं। तो अगला दलील क्या है? तिब्बत में ल्हास यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों पर एक शिक्षण जो होता था, विद्यार्थियों का जो भी शिक्षण जो होता था, उसमें भी योग का कुछ वर्ग अनिवार्य था। तिब्बत में कौन सा यूनिवर्सिटी है? ल्हास यूनिवर्सिटी। वहाँ पे उनके करिकुलम में योग की कुछ पार्ट्स थे, और एक योग का नियमित प्रयोग ल्हास यूनिवर्सिटी में चलता था। वो क्या प्रयोग था? उसमें विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होना जरूरी था। याद रखना, हमारे स्कूल कॉलेज में तो जो भी योग पे जो भी चीज़ें होती हैं उसमें क्या होता है कि ठीक है भाई, एक एक्स्ट्रा हॉबी की तरह योग दिया जाता है। पर तिब्बत कहाँ है पता है ना? वो बुद्धिस्ट प्लेस। तो वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे योग का एक करिकुलम है, और उस योग के करिकुलम में उसको हर स्टूडेंट को पास करना जरूरी है। तो वो क्या है, अब देखना, बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। और वह हीट योग है। हीट मतलब गर्म, हीट योग। वह है शरीर में भीतर से मन के कारण गर्मी पैदा करने की प्रक्रिया। अजीब है ना? सिर्फ मन से बाहर बर्फ पड़ रही है और आदमी नंगा खड़ा हो और उसके शरीर से पसीना चू रहा है। इस सिचुएशन को इमेजिन करो। तिब्बत ना बहुत कोल्ड प्लेस है, ठंडा है, हिमालय के बगल में है ना। तो वहां पे ओशो कह रहे हैं कि बाहर बर्फ पड़ रही है, पर उन बच्चों का एग्जाम ऐसा होता है कि ऑलमोस्ट नंगे होते हैं, पैंट नहीं पहना, शर्ट नहीं पहना, और उस बर्फ वाले जगह पर खड़े होते हैं, और उनको अपने शरीर से पसीना निकाल देना है सिर्फ मन में सोचकर। ये है उनका योगिक एग्जाम, और इसके लिए वो योग करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि ये एक ल्हास यूनिवर्सिटी, तिब्बत में ये चीज़ चलता है। और इतने पर राजी नहीं होते हुए इस टेस्ट में और भी चीज़ हैं। और जब पश्चिम से आए हुए डॉक्टरों ने भी इसका परीक्षण किया, ऑफ कोर्स वेस्ट में तो यही है ना कि भाई हमको प्रूफ चाहिए, हमको दिखाओ करके, ये मन की बात, ये सब हमसे मतलब नहीं है, फिजिकली करके दिखाओ, क्योंकि उनका जो अप्रोच है वो मैटेरियलिस्टिक है, फिजिकल अप्रोच है। तो वो जो परीक्षण करने आए तो वो बहुत हैरान हो गए, क्योंकि जब विद्यार्थियों की परीक्षा होती थी तो रात में खुले मैदान में बर्फ के पास झील के किनारे उन्हें नग्न खड़ा किया जाता था, और उनके पास कपड़े, कोट, कमीज गीले कर कर रखे जाते थे कि वो स्टूडेंट नंगे हैं और उनके सामने कपड़े उपड़े रख दिए गए, कोट वोट, लेकिन उनको गीला करके रखा गया। ये नहीं कि सूखा हुआ, गीला करके रख दिया, भिगो के रख दिया गया पानी में डुबाकर, और वे नंगे खड़े हैं। और उस लड़के को सर्वाधिक अंक मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, जो रात अपने शरीर से इतनी गर्मी पैदा करे कि अनेक कपड़े सुखा दे शरीर पर पहन पहन कर। जितने ज़्यादा कपड़े रात भर में वो सुखा देगा उतने ज़्यादा अंक उसको मिलेंगे। है ना? बड़ा अजीब और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ कि उनका पूरा टेस्ट ही ये है कि भाई गीले कपड़े तुमको पहनने हैं रात को, और जगह क्या है? बर्फ़ वाली जगह है, रात का समय है, झील का किनारा है, वहाँ पर उसको बैठकर इसको सुखाना है कपड़ों को। और जो जितने ज़्यादा कपड़े सुखा पाए, सिर्फ बॉडी से इतना हीट क्रिएट करके। आप तो ये जानते हैं ना कि हमारा शरीर हीट क्रिएट करता है। जो भी आप जैकेट या कंबल वगैरह ओढ़ते हैं तो वो जैकेट या कंबल से कोई हीट नहीं बनता है। हमारा बॉडी जो हीट डिस्पर्स करता है, जो निकालता है, उसी को वो कंबल बीइंग ए इंसुलेटर, उसको उस हीट को अपने अंदर रख लेता है, जिस कारण से धीरे धीरे कंबल में हमें गर्मी लगना शुरू होता है। कोई जैकेट पहनते हैं, धीरे धीरे हमारे शरीर की जो गर्मी है उसको वो ट्रैप कर लेता है, इस कारण से हमारी बॉडी गर्म फील करता है जैकेट या कंबल ओढ़ने पर।
तो यही थ्योरी, अब इनको क्या था, इंटेंशनली अपने बॉडी को इतना हीट क्रिएट करना था, और वो उसी का योग वो करते थे, योगिक क्रिया है। और जब पश्चिम से आए डॉक्टरों के एक दल ने ये देखा तो वे दंग रह गए। उन्होंने कहा, जेम्स लेंगे थ्योरी का क्या हुआ, क्योंकि बाहर तो बर्फ पड़ रही है और वे डॉक्टर तो लबादे पर लबादे पहनकर भीतर कांप रहे थे, जो चेक करने आए थे उनके बारे में। और ये नग्न खड़े लड़के क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनके शरीर पर जो होना चाहिए वह हो रहा है, लेकिन मन मन जो है वो इनकार कर रहा है। और मन कहे चले जा रहा है कोई बर्फ नहीं है आसपास, और मन कहे चला जा रहा है कि धूप है, तेज गर्मी है, और मन कहे चला जा रहा है कि शरीर में आग तप रही है, इसलिए शरीर को पसीना छोड़ना पड़ रहा है। तो ये सारी जो बात है, जेम्स लेंगे थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि जेम्स लेंगे थ्योरी ने ये कहा ना कि अगर आसपास बर्फ है, अगर मैं नग्न खड़ा हूँ बर्फ के बीच में झील के किनारे, तो मेरे मन में ठंडक ही रहनी चाहिए, मेरे मन में यही फीलिंग आना चाहिए कि बहुत ठंड है। लेकिन इन स्टूडेंट ने उल्टा किया, बाहर ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन स्टिल उसके मन ने इन सारी चीज़ों को इनकार किया और कोई और पिक्चर क्रिएट किया कि बहुत गर्मी है, बहुत तेज़ धूप है, और इस कारण से उसके मन ने बोला कि आई शुड स्वेट, तो उसका बॉडी स्वेटिंग करने लगा, गर्मी हीट करने लगा, और इस कारण से वो कपड़े सूख रहे हैं। तो इस चीज़ से, अच्छा ये चीज़ तो ऐसा हमें सुपरफिशियल नहीं लगना चाहिए, हमें लगना नहीं चाहिए कि यार क्या बात बोल दी है, ये तो बहुत बड़ी बात, ऐसा थोड़ी हो सकता है। लेकिन सोच के देखो, हर चीज़ हमारा मन ही क्रिएट करता है ना, इल्यूजन। ऐसा तो नहीं है कि आपने अपने जीवन में कभी इल्यूजन में गए नहीं है, पर आप सोच के देखो कि हर चीज़ आपके मन ने क्रिएट किया और सडनली हम उसको देखने लगते हैं। जो भी आप बहुत सारे लोगों को देखें ना, बोलते हैं कि अरे मुझको भूत दिखते हैं, प्रेत दिखते हैं। आप गहराई में जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो सारी चीज़ें उसके मन ने ही क्रिएट की हुई हैं, जिसको वो सच में सामने अपने आंखों के सामने इमेजिन कर लेता है या कर लेती है। तो ओवरऑल मन का ही सारा खेल चल रहा है। तो आगे क्या कहते हैं ओशो, यह तो अर्जुन के साथ हुआ, वह उसके मन में पैदा हुए भंवर को शरीर तक पहुंचता हुआ परिणाम है, जो भी अर्जुन के साथ हुआ है। और हमारी जिंदगी में शरीर से बहुत कम भंवर मन तक पहुंचते हैं। मन से भंवर शरीर तक पहुंच जाते हैं इजीली, पर शरीर से मन तक बहुत कम भंवर पहुंचते हैं। ये ओशो कह रहे हैं, मन से ही अधिकतम भंवर शरीर तक पहुंचते हैं, लेकिन हम जिंदगी भर शरीर की ही फिक्र किए चले जाते हैं। कितना इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ बोली गई है कि हमें अक्सर लगता है कि हम शरीर को रेगुलेट कर लेंगे तो हमारा मन रेगुलेट हो जाएगा, पर कितनी विचित्र बात है। रियलिटी ये है कि अधिकतर 99 पॉइंट, मैंने ऐसे ही डाटा बोल दे रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे मन में जो घटित होता है उसी का रिफ्लेक्शन शरीर पर साफ साफ दिख जाता है कि हम कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, हम खुश हैं, गुस्से में हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने काम को कर रहे हैं कि नहीं, कि दिन भर सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं। आप देख लेना, आप अगर हर समय पड़े हुए हो, लेजी पड़े हुए हो, मन कुछ करने का नहीं कर रहा, तो आप देख लेना आपका ओवरऑल मन में ही वो कुछ पीड़ा चल रही है, वो कुछ फंसी हुई है, उसी का रिफ्लेक्शन आपके शरीर पे हो रहा है। मतलब मैं किसी इंसान को देखूं, उसके एक डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी को देखूं, तो वो चीज़ देख के मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अक्सर हमें ये लगता है कि नहीं, शरीर को अगर मैं ये कर लूँ तो मन अपने आप रेगुलेट हो जाएगा, पर ओशो कह रहे हैं कि शरीर पे किया हुआ बहुत कम पार्ट ही मन तक पहुँचता है, पर मन का किया हुआ, मन में सोचा हुआ जो भी चीज़ बातें होती हैं वो हमारे शरीर पे बहुत ईजिली रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर कृष्ण को थोड़ा भी, जिसको कथा कथित वैज्ञानिक बुद्धि कहें, जो साइंटिफिक थिंकिंग रखने वाले जो लोग हैं, अगर कृष्ण को थोड़ा भी होती तो वे अर्जुन को कहते कि मालूम होता है कि तुझे फ्लू हो गया है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, जब वो अर्जुन इस तरह से हो ना, कांपने लगा, गिरने लगा, तो अर्जुन अगर केवल साइंटिफिक थॉट रखने वाले होते, सो कॉल्ड साइंटिफिक थिंकिंग वाले मॉडर्न लोग जो हमारी सोसाइटी में दिखते हैं ना, कि वे थिंक ओनली अबाउट साइंस, जो अक्सर आपको दिखेंगे हमारी सोसाइटी में कि नहीं भाई ये साइंटिफिकली प्रूवेबल नहीं है, ये साइंस इसको नहीं मानता, पर ऐसे मैक्सिमम इडियट्स वाले साइंस तो कभी पढ़े हुए होते नहीं हैं, पर इनको साइंस की ही बात करनी है हमेशा। मैं देख लेना, इन्होंने विज्ञान ठीक से पढ़ा नहीं होता है, लेकिन इनको साइंटिफिक चीज़ ही हर चीज़ चाहिए। एक्चुअली ये बोलना चाहते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड जब तक इस चीज़ को नहीं बोलता है, अमेरिका यूरोप जब तक नहीं बोलता है, हम नहीं मानेंगे। मैक्सिमम थिंकिंग इनकी ये होती है।
तो ओशो कहते हैं कि कृष्ण में अगर थोड़ा भी वो तथाकथित वैज्ञानिक बुद्धि होती तो वो अर्जुन को कहते कि तुझे फ्लू हो गया है, तुझे तेरा तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने अगर मार्क्स को पढ़ा होता तो वे कहते कि मालूम होता है तेरे शरीर में किसी हार्मोन की कोई कमी हो गई है। वे कहते मतलब कृष्ण कहते कि तू चल किसी जनरल अस्पताल में भर्ती हो जा, लेकिन उन्होंने यह सब बिल्कुल नहीं कहा। कृष्ण ने यह सब बकवास नहीं की। वे शिथिलगात होते अर्जुन को कुछ और समझाने लगे, वे उसके मन को कुछ और समझाने लगे, वे उसके मन को बदलने की कोशिश करने लगे। तो ओशो ने एक बात सिंपल की कि अगर कृष्ण आजकल के मॉडर्न बुद्धि वाले जो है ना, वेस्टर्न थॉट वाले लोग होते, उस टाइप का दिमाग अगर कृष्ण का होता तो कृष्ण क्या बोलते कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये ले पैरासीटामोल खा पहले बैठकर, और तुझे मैं तेरा बीपी यूपी चेक करता हूँ मैं, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ है, तेरा मूड फ्लक्चुएशन हो रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है तेरे अंदर, ये सब ठीक है, दवाई ले ले, तू ठीक हो जाएगा, फिर तू लड़ने के लिए रेडी हो जाएगा। पर कृष्ण ने वो बात नहीं की। कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तेरे अंदर जो बाहरी चीज़ दिख रहा है, तेरा शरीर जो ढल रहा है, तेरे पैर जो कांप रहे हैं, ये फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। कृष्ण को पता था कि ये उसके मन के अंदर भीतर एक भंवर चला है, एक तूफान उठा है, उसका ही अंजाम उसके शरीर पर दिख रहा है। इसलिए कृष्ण ने उसके शरीर को ठीक ना करके उसके मन से बात करने की चेष्टा की, उसके मन को रेक्टिफाई करने की कोशिश की। समझे? जगत में दो ही प्रक्रिया हैं, या तो आदमी के शरीर को बदलने की प्रक्रिया या आदमी की चेतना को बदलने की प्रक्रिया। विज्ञान आदमी के शरीर को बदलने की प्रक्रिया पर ध्यान देता है, धर्म मनुष्य की चेतना को बदलने की प्रक्रिया पर ध्यान देता है। वही भेद है, यही डिफरेंस है। इसलिए जानते हो क्या होता है, अक्सर तुम देखना, जो ये मेरा थॉट है, अक्सर क्या होता है समाज में, जो थोड़ा धार्मिक थॉट रखता है या फिर स्पिरिचुअल जर्नी पे निकलता है ना, उसको मैक्सिमम लोग नॉन साइंटिफिक इस टाइप का टैग दे देते हैं कि दे आर नॉट नॉन साइंटिफिक पीपल हैं, ये विज्ञान की सोच नहीं रखते। क्योंकि अब बेचारा जो स्पिरिचुअल जर्नी पे निकला है ना, वो फंस जाता है, वो अपने आप को सफाई देता चला जाता है कि नहीं देखो ना, ये भी साइंटिफिक है, ये भी साइंटिफिक है। पर तुम एक बात समझ नहीं रहे हो, जो भी स्पिरिचुअल जर्नी पे है इस दुनिया में या फिर स्पिरिचुअलिटी को मानते हो, मैं आपसे इतना कहता हूं कि आपको सफाई देने की जरूरत है क्या? क्योंकि जिस साइंस की आप बात कर रहे हो, जो साइंस सामने वाला मांग रहा है, प्रूफ मांग रहा है, वो फिजिकल साइंस को समझता है, फिजिकल फेनोमेना को, फिजिकल चीजों को समझता है केवल। और आप स्पिरिचुअल जर्नी पर निकले हो, ये मन का साइंस है, तो आप कभी भी एक फिजिकल साइंस वाले को समझा नहीं सकते। तो प्रॉब्लम यह है कि जो स्पिरिचुअल जर्नी वाले इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं ना अपने आप पर, उनको अपने आप पर विश्वास ही नहीं है। वो हमेशा सबको प्रूफ करने पे लगे हुए रहते हैं कि नहीं नहीं, मैं जिसमें विश्वास कर रहा हूँ, जिस जर्नी पे मैं निकला हूँ, ये भी वैज्ञानिक है। क्यों वैज्ञानिक है? यू डोंट नीड टू बी साइंटिफिक। साइंटिफिक कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत मॉडर्न थिंकिंग है। 200 300 400 साल हुआ होगा वैज्ञानिक थॉट, पर ये जो स्पिरिचुअलिटी है वो सदियों से चल रहा है। कुछ रीजन है इसके पीछे, और केवल हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के हर कोने में स्पिरिचुअलिटी रही है, ये बात याद रख लेना। तो इसलिए मैं, अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि वैज्ञानिक थॉट मत रखो। जब आपको दुनिया समझनी हो, जब आपको इस फिजिकल बॉडी को समझना हो, जब अपने सराउंडिंग चीजें जो दिख रही हैं, फिजिकली दिख रही है, उसको समझना है, तो आपको वैज्ञानिक तथ्य अपने सामने रखने हैं। दोनों ही चीज की जरूरत है, क्योंकि उस ईश्वर ने, इस संसार ने हमें दोनों ही चीज दिया है, शरीर भी दिया है और मन भी दिया है। तो आपको इन दोनों का ज्ञान होना चाहिए, पर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट मत करवाओ। और इसलिए मैं कहता हूं, ओशो कहते हैं कि इसलिए मैं कहता हूं, धर्म विज्ञान से ज्यादा गहरा विज्ञान है। देखो, कह दिया ओशो ने, धर्म विज्ञान से ज्यादा गहरा विज्ञान है। धर्म को भी विज्ञान कहा ओशो ने। इट्स ऑल्सो ए साइंस। जिस तरह से केमिस्ट्री है एक केमिकल विज्ञान हुआ ना, रासायनिक विज्ञान, फिजिक्स फिजिकल विज्ञान, भौतिक विज्ञान जिसको बोलते हैं, उसी तरह से धर्म एक विज्ञान है। धर्म विज्ञान से ज्यादा महान विज्ञान है, वह सुप्रीम साइंस है, वह परम विज्ञान है, क्योंकि वह केंद्र से शुरू होता है, और वैज्ञानिक बुद्धि निश्चित ही केंद्र से शुरू करेगा। परिधि पर की गई चोटें जरूरी नहीं कि केंद्र पर पहुंचे, लेकिन केंद्र पर की गई चोटें जरूरी ही वो परिधि तक पहुंचेगा। एक सर्किल जैसा है, तो सर्किल के सरफेस पे मैं कुछ कर रहा हूं ना, तो जरूरी नहीं है कि वो सेंटर तक पहुंचे, लेकिन कोई काम अगर उसके हम सेंटर पे करते हैं तो बहुत चांस है, और फुल चांस है कि वो एंड तक पहुंचेगा। एक तालाब है, समझो, एक तालाब है, तालाब के किनारे पे एक पत्थर फेंको,
उससे एक लहर बनेगी। ज़रूरी नहीं कि वो लहर प्रोपोगेट होते होते दूसरे छोर तक पहुंच जाए, ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक पत्थर तुमने उस तालाब के बीच में सेंटर पे फेंक दिया, तुम देखना उसकी जो तरंगे निकलेंगी वो पूरे के पूरे तालाब को घेरने लगेंगी, हर जगह फैलने शुरू कर जाएंगी। एक छोटा सा मेटाफोरिक एग्जाम्पल दिया, उतना स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल नहीं है बट ये समझने के लिए ठीक है। एक पत्ते को पहुंचाया गया नुकसान ज़रूरी नहीं कि जड़ों तक पहुंचे, अक्सर तो नहीं पहुंचेगा, पहुंचने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जड़ों को किया गया पहुंचा नुकसान पत्तों तक ज़रूर पहुंच जाएगा, पहुंचना ही पड़ेगा, पहुंचने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। मतलब अगर एक पत्ता काट, कितना सिंपल एग्जांपल, एक पेड़ है, पेड़ का जो रूट है, केंद्र कौन है, उसका रूट। तो अगर रूट पे आपने कुछ बीमारी डाल दिया, उसके कोई जहर डाल दिया, तो उसका असर हर पत्ते पर दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी पत्ते पे कुछ कर दिया, काट पीट कर दिया, तो ज़रूरी नहीं कि उसका असर रूट तक पहुंचे। हो सकता है कि वो पत्ता कटा अपना टूट के मर के गिर जाएगा, पेड़ पे ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ा। लेकिन अगर आपने रूट पे कुछ कर दिया तो डेफिनेटली वो पत्ते तक पहुंचेगा। तो इसलिए अर्जुन की इस स्थिति को देखकर श्री कृष्ण ने उससे कहा, श्री कृष्ण उसे कहाँ से पकड़ते हैं, ये ओशो अब बात कर रहे हैं कि जब अर्जुन की ये स्थिति थी, उसको देखकर श्री कृष्ण कहते हैं अगर वे शरीर से पकड़ते अर्जुन को तो गीता फिजियोलॉजी की एक किताब बन जाती है, वह भौतिक शास्त्र हो जाती है। उसे चेतना से पकड़ते हैं, कृष्ण उस अर्जुन को चेतना से पकड़ते हैं, इसलिए गीता एक मनसशास्त्र बन गया। गीता एक मनसशास्त्र बनने का प्रारंभ अर्जुन के शरीर की घटना पर कृष्ण बिल्कुल ध्यान नहीं देते। कृष्ण ने अर्जुन के फिजिकल एक्टिविटी, उसको जो मन, उसका शरीर जिस तरह से परफॉर्म कर रहा था, उस पर कृष्ण ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अदरवाइज वो भौतिक विज्ञान बन जाता। लेकिन श्री कृष्ण ने सिंपली अर्जुन के मन पर चोट की, सीधा मन पे पहुंचे। इसलिए ये मनस विज्ञान है, एक साइकोलॉजिकल बुक है। वे न उसकी नाड़ी देखते न थर्मामीटर लगाते, वे उनकी फिक्र भी नहीं कर रहे हैं। कौन? कृष्ण। उसके शरीर को क्या हो रहा है, कृष्ण इज नॉट बॉदरिंग अबाउट दैट थिंग। वे फिक्र करते हैं कि उसकी चेतना पर क्या हो रहा है, कृष्ण। और ये थोड़ा विचारणीय है। अब इस पर ओशो क्या टिप्पणी करते हैं उसको हम देखते हैं कि ये थोड़ा विचारणीय है। क्या विचारणीय है? जैसा मैंने कहा, ओशो कहते हैं आगे, जैसा मैंने कहा, आज भी मनुष्य जाति करीब करीब अर्जुन की चेतना से ग्रस्त है। उसके शरीर पर भी वही परिणाम है, लेकिन हम जो इलाज कर रहे हैं वे शरीर से शुरू होने वाले हैं। इसलिए सब इलाज हो रहे हैं और बीमारी बीमारी ही बनी रहती है, उसकी चेतना से कोई इलाज शुरू नहीं होता। ये चीज़ देखो, आज के डेट में मैं देख रहा हूँ ना कि थोड़ा सा इसमें बदलाव आ रहा है। आजकल हम लोग मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना शुरू किए हैं, लेकिन स्टिल मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ कि बहुत से लोग मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ को आज भी मजाक में लेते हैं। लेकिन नहीं, कुछ चीज़ें हैं ऐसे जो मन को अगर डिस्टर्ब कर दी हैं तो वो उसको फिजिकली अफेक्ट करने वाला है। और उसके बाद उसको कोई भी दवा दारू आप करते रहो कि ये मेडिसिन ले लो, ये मेडिसिन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस चीज़ को समझो, वो मन का प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होगा ना। और इसी कारण से मैं इस उम्मीद में हूँ कि आने वाले समय में, अगले 10 साल के अंदर, समाज में योग, ध्यान, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है और ये सोसाइटी को उस ओर मुड़ना पड़ेगा। नहीं तो हम, अदरवाइज द फ्यूचर इज डूम्ड, फ्यूचर खराब होने वाला है। जो जेनजी है, जो न्यू जनरेशन है जिसको हम लोग कहते हैं, ये लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ ऑलरेडी बहुत इंजॉय कर चुके हैं क्योंकि ईजिली एक्सेसिबल है। तो इनके साथ प्रॉब्लम आने वाली है मेनली मेंटल, मन की बात, मन की प्रॉब्लम्स। एंड दे हैव टू, द न्यू जनरेशन हैव टू कंट्रोल देयर माइंड। फिजिकली शॉर्टेड है, हमारे मेडिकल साइंस इतना डेवलप कर गया है, दवाइयाँ, ये आनंद की चीज़ें बहुत सारे समाज में ऑलरेडी हैं, एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, सब चीज़ें हैं। बस मन को कंट्रोल कैसे करना है, और कंट्रोल इन द सेंस मतलब साधु नहीं बन जाना है। मन को कंट्रोल करने का अर्थ अक्सर हम लोग सोच लेते हैं कि यार बाबा बन गया है वो, नहीं। मन को कंट्रोल करने का मतलब कि मन आपके कंट्रोल में है। वॉट एवर यू वॉन्ट दैट योर हार्ट या फिर जो मनस है आपका वो कर रहा है, यही है कंट्रोल, दैट्स ऑल। अब आप उस मन को कहीं भी ले जाओ, इट डजेंट मैटर। तो आने वाले समय में जो मॉडर्न जनरेशन हो, इसको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है और मुझे उम्मीद है कि ये लोग इस ओर मुड़ेंगे और इस ओर चलेंगे। खैर, यह अर्जुन, इसलिए ओशो ने कहा कि आज के डेट में जो इंसान है वो अर्जुन से कम नहीं है। तो ये बात तो ओशो ने 70s 80s में किया है, लेकिन आज 50 साल बाद भी
वो सेम टू सेम वैल्यू। और मैं तो कहता हूँ कि आज अगर ओशो जिंदा होते और अगर आज ओशो ये प्रवचन कर रहे होते ना गीता दर्शन पे, तो ओशो कहते कि आज तो बहुत ज़्यादा जरूरत है भाई, अब तो बात ही छोड़ दो। तो यह अर्जुन कहता है मेरा मन साथ छोड़ दे रहा है, मैं बिल्कुल निर्वीर्य हो गया हूँ, बलहीन हो गया हूँ। तो अर्जुन का कहना है कि वो मन से टूट रहा है। बल क्या है? अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि अर्जुन ने जब बोला कि मैं निर्बल हो गया हूँ, तब यहाँ पे बल है क्या, इसके बारे में बात कर रहे हैं ओशो कि बल है क्या आखिर। एक तो बल है जो शरीर के मांसपेशियों में होती है, मसल्स में होती है, उसमें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पल भर पहले अर्जुन बिल्कुल पहलवान की तरह खड़ा था, एक कंप्लीट वॉरियर, फिजिकली मेंटली हर तरह से एक वॉरियर की तरह उस रथ पे कृष्ण को सारथी बनाए खड़ा था। तो इतना तो फिक्स्ड है कि फिजिकली उसका मसल्स में कोई एनर्जी में या पावर में कोई कमी नहीं आई है अर्जुन के। लेकिन इस क्षण अर्जुन को एक छोटा सा बच्चा भी धक्का दे दे तो वो गिर जाएगा। अर्जुन मतलब इतना ज्यादा टूट गया है। इस क्षण अर्जुन की मसल्स कुछ भी काम नहीं करेगी, एक छोटा सा बच्चा भी उसे हरा सकता है। यह मस्कुलर ताकत कुछ भी अर्थ नहीं मालूम रखती। एक और बल है जो संकल्प से, विल पावर से पैदा होता है। अच्छा एक बात समझो, इस सिचुएशन को मैं आपको इमेजिन करवाता हूँ कि किस सिचुएशन की बात की ओशो ने, कि एक बच्चा भी धक्का दे दे तो वो अर्जुन गिर जाए। आपको लगा होगा कि क्या बात बोल रहे हैं ओशो, ये बच्चा धक्का दे दे, उतना बड़ा सांड जैसा आदमी, पहलवान, एक वॉरियर है ना वो अर्जुन, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, हमारे जैसा नहीं है वो, एक योद्धा है, उसको वो गिर जाएगा। आप कभी देखे हैं, कभी फिल्मों में इस चीज़ को दिखाया गया है कि कभी जैसे पिता होते हैं या फिर जो भी होते हैं, वो कोई भी एक बैड न्यूज़ अपने बेटे के बारे में कभी फिल्मों में दिखाता है ना, कि एक सेना में उनका बेटा था, अचानक से खबर आई शहीद हो गया, तो आप देखिएगा उस सीन को डिपिक्ट किया जाता है कि उस पिता जो नॉर्मल था, अचानक से उसके पैर कांपने लगते, गिर जाता है खटक से वो। तो मतलब उसके शरीर, जो पैर उसको अभी तक संभाले हुआ था, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो एकदम लड़खड़ा के वो इंसान गिर गया। वो शरीर, वो मांसपेशी तो वही है। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि एक अच्छा खासा इंसान भी इतना दुर्बल हो जाता है अगर वो मानसिक रूप से इतना ज्यादा टूट गया। तो एक बात तो हमें समझ में आती है कि इफ यू वांट टू बी फिजिकली स्ट्रांग, तो केवल मस्कुलर से कुछ नहीं होता, कुछ और भी शक्ति है जो आपको अंदर रखनी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ओशो कहते हैं कि यह मस्कुलर ताकत कुछ अर्थ का नहीं मालूम होती। एक और बल है जो संकल्प से, विल पावर से पैदा होती है। सच तो यह है कि वही बल है जो संकल्प से पैदा होती है। ओशो ने फाइनली एक बात बोली कि एक्चुअली बल तो वही है जो संकल्प से होती है, बाकी सब बल किसी काम के नहीं। वह जो संकल्प से पैदा होने वाला बल है वह बिल्कुल ही खो गया अर्जुन का, क्योंकि संकल्प कहां से आए। मन दुविधा में पड़ गया, संकल्प खंडित हो गया। मन एकाग्र हो तो संकल्प संगठित हो, क्योंकि मन तो टूट गया ना उसका। हमने स्टार्टिंग में देखा कि अर्जुन का जो मन है वो खंड खंड बिखर गया है। तो अगर खंड खंड मन कभी संकल्प ला ही नहीं सकता, कभी भी स्ट्रांग विल ला ही नहीं सकता। मन दुविधा में द्वंद्वग्रस्त हो गया, कॉन्फ्लिक्ट में पड़ गया, तो संकल्प खो जाता है। हम सब भी निर्बल हैं, संकल्प नहीं है। यहाँ पे ये लाइन जो ओशो ने कहा कि हम सब भी निर्बल हैं क्योंकि हमारे पास संकल्प नहीं है। यार ये सोच के देखो कितनी सही बात ओशो ने कही कि हम भी अपने जीवन में ना कोई भी प्रॉमिस हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। कितने कमजोर हैं हम। कोई भी संकल्प हम लेते हैं उसको लेके चल नहीं पाते। अपने आप से किया हुआ कमिटमेंट, आप दूसरों को छोड़ो कि मैंने सामने वाले से क्या क्या प्रॉमिस किया है उसको छोड़ दो, खुद से क्या प्रॉमिस किया है हम उसको भी फॉलो नहीं कर पाते हैं। कितने निर्बल हैं हम। जिसके पास संकल्प की शक्ति नहीं है, जिसके मन में सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट है कि द्वंद्व है कि नहीं ये करूं कि वो करूं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, हाउ वीक यू आर। अगर मेरे पास वो प्रॉब्लम है, हाउ वीक आई एम, जस्ट थिंक। वही संकल्प खो गया है अर्जुन का। क्या करूं क्या ना करूं, करना क्या उचित होगा, क्या करना उचित नहीं होगा। सब आधार खो गए पैर के नीचे से। अर्जुन अधर में लटक गया और वह त्रिशंकु हो गया। देखो इसलिए जानते हो, जब लाइफ में बैड सिचुएशन आए ना दोस्त, एक सजेशन देता हूँ, आपके पास वो नॉलेज होगा भी शायद, कि जब भी सिचुएशन खराब होता है ना तो तभी देखना हमारे पैर कांपते हैं, हम दुर्बल हो जाते हैं। जब भी कुछ ही बैड सिचुएशन में हम फंस जाते हैं लाइफ में, करियर वाइज या किसी भी चीज़ के बारे, किसी भी अकॉर्डिंग, जिस समय हमें सबसे ज़्यादा बल की ज़रूरत है उसी समय हम सबसे ज़्यादा बल को खो चुके होते हैं। जिस समय हमारे शरीर बोल रहा है कि यू नीड टू बी फर्म, अपने संकल्प को मजबूत कर। कहते हैं ना कि ये कायनात वो
कृष्ण बन के हमें कह रही है कि हे पार्थ, इस समय तू कमजोर है, टूटा हुआ है, तेरी सिचुएशन खराब है, इस समय अपने संकल्प को मत टूटने देना, उसको मजबूत रख, क्योंकि वो रहेगा स्ट्रांग तो तू फिजिकली स्ट्रांग रहेगा और लड़ सकता है। और उसी समय हम संकल्प से टूटते हैं, बिखर जाते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण भी ये संदेश दे रहे हैं कि जब भी सिचुएशन खराब हो लाइफ में, आपको लग रहा हो कि आपकी ज़िंदगी आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, या फिर जो आपने सोचा उसके बिल्कुल ज़िंदगी विपरीत जा रही है, तो यही वक्त है एक्चुअली में संकल्प और द स्ट्रॉन्ग विल पावर दिखाने का। ये कृष्ण अर्जुन को भी यही समझाएंगे ना, क्योंकि अर्जुन भी उसी सिचुएशन में पहुंचा हुआ है कि वो टूट गया है, खंडित हो चुका है। तो यह प्रत्येक मनुष्य की स्थिति है, और इसलिए अद्भुत सत्य है कुरान में, और अद्भुत सत्य है बाइबल में, और अद्भुत सत्य है ज़ेन अवेस्ता में, और अद्भुत सत्य है ताओ ते किंग में, और दुनिया के अनेक अनेक ग्रंथों में अद्भुत सत्य है। लेकिन गीता फिर भी विशिष्ट है, स्पेशल है। उसका कुल कारण इतना है कि वह धर्मशास्त्र कम, मानस शास्त्र, साइकोलॉजी ज़्यादा है। तो ओशो ने एक बात कही कि दुनिया में बहुत सारे ग्रंथ हैं और सभी बहुत ही अच्छे हैं, सभी में ज्ञान दिया गया, लेकिन गीता उसमें स्पेशल स्थान इसलिए रखती है कि ये धर्मशास्त्र कम लगता है, कम है, और ये मनस शास्त्र यानी साइकोलॉजिकल बुक ज़्यादा है। एंड आई टोटली एग्री विद हिम। जितना मैंने अभी तक गीता पढ़ा, तो मुझे अभी तक यही समझ में आता है कि यहाँ पूरी की पूरी बात साइकोलॉजी की ही चल रही है। उसके कोर में स्टेटमेंट नहीं है कि ईश्वर है या आत्मा। इस बात को समझो कि गीता के कोर में ये बात नहीं चल रही है कि ईश्वर है कि आत्मा है, ये सब बातें नहीं चल रही हैं। उसमें कोई दार्शनिक वक्तव्य नहीं है, कोई दार्शनिक तर्क भी नहीं है गीता में। गीता मनुष्य जाति का पहला मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजिकल बुक, साइकोलॉजिकल साइंस, साइकोलॉजी। वो पहली साइकोलॉजी है, इसलिए उसके मूल की बात ही कुछ और है। गीता के मूल जो उसका सेंटर है वो कुछ और है, बाकी जो धर्म ग्रंथ, जो भी धर्मशास्त्र हम आसपास देखते हैं वो कुछ और है। तो यहाँ पे ओशो ने एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोली कि अगर मेरा वश चले तो कृष्ण को मनोविज्ञान का पिता मैं कहना चाहूँगा, साइकोलॉजी, द फादर ऑफ साइकोलॉजी। वे पहले व्यक्ति हैं जो दुविधाग्रस्त चित्त और माइंड इन कॉन्फ्लिक्ट, संतापग्रस्त मन, खंड खंड टूटे हुए संकल्प को अखंड और इंटीग्रेट करने की बात कह रहे हैं। कहें कि वो पहले आदमी हैं कि साइको एनालिसिस कर रहे हैं, मनस विश्लेषण करने का उपयोग कर रहे हैं। कौन? कृष्ण। सिर्फ मनस विश्लेषण का ही नहीं, बल्कि साथ ही एक और दूसरी बात का भी, मनस संश्लेषण का। विश्लेषण मतलब एनालिसिस होता है, और संश्लेषण मतलब साइकोसिंथेसिस, सिंथेसाइज कर रहे हैं। केवल एनालाइज नहीं कर रहे हैं, उसको सॉल्व भी कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। कौन? कृष्ण। कहाँ? भागवत गीता में। तो कृष्ण सिर्फ एक फ्रॉइड की तरह मनोविश्लेषक नहीं है। फ्रॉइड एक साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, ठीक है, शायद इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है मॉडर्न वेस्टर्न साइकोलॉजी में, कि फ्रॉइड का एक रेफरेंस लिया ओशो ने कि कृष्ण सिर्फ फ्रॉइड की तरह मनोविश्लेषक नहीं है, मतलब एनालिसिस करने वाले खाली नहीं है, संश्लेषक भी है, सिंथेसिस भी कर रहे हैं। वे मन की खोज ही नहीं करते कि क्या क्या खंड है, मन में क्या क्या प्रॉब्लम है, वे इसकी खोज भी करते हैं कि ये कैसे खंडित हुआ, इंडिविजुएशन को भी उपलब्ध हो, अर्जुन कैसे अखंड हो। मतलब ओवरऑल श्री कृष्ण या भागवत गीता सिर्फ इस बारे में चर्चा नहीं करती कि हाँ तुम्हारे साइकोलॉजी में ये चल रहा है, ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ें हैं। वो उसका सोल्यूशन भी ढूंढते हैं कि ये जो खंड हो गया, तुम्हारा मन ये बिखर गया है, इसको एकत्रित कैसे करना है, इसकी भी बात कृष्ण करते हैं। हाँ मैं भूल गया, हाँ मैं ये कह रहा था कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी अक्सर एक बात कहा करते थे कि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। तो ओशो ने जो भी ज्ञान दिया, ये भागवत गीता में जो भी ज्ञान है, अगर मैं इसको पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो मेरा ये मानना है कि वी शुड रिफ्लेक्ट इट, शेयर करना चाहिए जहाँ भी। क्योंकि अक्सर हम एक कंप्लेन करते हैं ना समाज में कि समाज में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो देखो यार, एज ए इंडिविजुअल हम बहुत कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन एज ए इंडिविजुअल हम सभी मिलकर थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा चीज़ कर सकते हैं जो कि बड़ा रिवॉल्यूशन लाता है। जिस तरह एक सागर है ना, सागर में जो लहर है, अकेले लहर की कोई बिसात नहीं है, कोई औकात नहीं है, मैं मानता हूँ। लेकिन याद रखना, वो छोटे छोटे लहर जो बहुत सारे मिलते हैं ना, वही एक दिन सुनामी बन जाती है उस सागर में। तो अकेले में भले पावर ना हो, पर एक क्यूमुलेटिव पावर हमेशा होती है।
तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू शेयर थिंग्स कि हाँ भाई ये चीज़ मुझे अच्छा लगा, ये चीज़ दे दूँ। हमें लगता है कि यार ये कौन सुनेगा, कौन सीखेगा। नहीं, ये नॉलेज जो होता है ना मित्र, वो एक फ्रिक्वेंसी की तरह है। आप एक सैटेलाइट से एक फ्रिक्वेंसी निकल रही है और आपके पास एक रेडियो है। जैसे ही वो ट्यून अप होगा वो फ्रिक्वेंसी मैच कर जाएगी, कैच हो जाएगा रेडियो और गाना बजने लगेंगे। इन द सेम वे जो भी चीज़ें संसार में है ना, नॉलेज है चाहे जो भी हो, वो जिस दिन आप उस फ्रिक्वेंसी में आओगे आपको फट से वो मिल जाएगा, आपको कोई चेष्टा करनी भी नहीं पड़ेगी। तो खैर ये सब बातें छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं और हाफ एन आवर का शो और बचा है और हाफ एन आवर में हम इस पूरे पार्ट को, जो कि 5 पेज का था, हम 5 पेज बहुत डेंस लिखा हुआ है, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे और मेरे साथ आप भी कंप्लीट कर लोगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ओशो आगे क्या कहते हैं, और ये अर्जुन का जो चित्त दशा है सबकी चित्त दशा है। ये बार बार ओशो ने इस बुक में कई बार, मैंने 5-6 बार तो मैंने देख लिया कि ओशो बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि जो अर्जुन की दशा है वही हम सभी की दशा है। तो इस बात को सोचने वाली बात है कि ये बुक हमारे लिए कितनी ज़्यादा रेलेवेंट है। लेकिन शायद संकट के इतने तीव्र क्षण में हम कभी नहीं होते जितने तीव्र क्षण में अर्जुन पड़ा है। हमारा संकट भी कुनकुना, ल्यूक वार्म है, लेकिन हम उसको सहते चले जाते हैं। इतना ड्रामेटिक, इतना त्वरा से भरता है, इतना नाटकीय ढंग हो जाता है, तो शायद हम भी अखंड होने के लिए आतुर हो जाएं। मतलब यहाँ पे क्या बात बोल रहे हैं कि हम भी अर्जुन की ही स्थिति में हैं, लेकिन अर्जुन जिस इंटेंसिटी में उस डायलेमा में पड़ा था ना, वहाँ पर उस इंटेंसिटी में हम कॉमन इंसान शायद नहीं पढ़ पाते। जैसे कहता है ना कि एक एग्जाम में दे रहा हूँ, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ओशो ने की है कि क्यों हम अर्जुन की तरह नहीं हो पा रहे हैं, क्यों हमारे अंदर वो परिवर्तन जो अर्जुन में आया ना सड़क से गीता ज्ञान सुनने के बाद, वो हम में क्यों नहीं आ रहा। उसका रीज़न क्या है। मैंने कोई एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम खराब जा रहा है, मन में एक धारणा आती है ना, आप में भी आया होगा, याद करना कि नहीं भाई ये बार एग्ज़ाम खराब जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार मैं इतना पढ़ूंगा ना, इतना पढ़ूंगा, अगले एग्ज़ाम में आई विल बी द टॉपर या फिर टॉप 3 में तो रहूंगा। और वो अब एग्ज़ाम लिख रहे हो, आपके मन में विचार चल रहा है कि नहीं इस बार पढ़ना है यार, बहुत हो गया, अब सबको बहुत मजाक उड़ाता है, अब नहीं, आई हैव टू हार्ड वर्क। पर जैसे ही वो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, 1-2 दिन तक ये जोश रहता है, उसके बाद फिर आप नॉर्मल, ठीक है ना, चल रहा है। फिर से एक अगला 6 महीने बाद या 1 साल बाद एग्जाम आ गया, फिर आपके अंदर वही चेतना, नहीं इस बार बहुत पढ़ूंगा मैं। होता है ना, ये हुआ होगा पक्का, मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है। तो अब सोच के देखो, हमारे अंदर जो वो साइकोलॉजिकल चीज़ उस समय जागती है कि नहीं आई हैव टू वर्क हार्ड, वो बहुत ही डाइल्यूट होती है, थोड़ा सा होता है, कुछ क्षण के लिए होता है। अगर वो क्षण, अगर वो जो आग लगती है ना उस वक्त जोश का, अगर वो लंबे समय के लिए आ जाए और फुल इंटेंसिटी में हो जाए ना, तो उसी दिन हम अर्जुन की तरह तीसरे स्टेज पे चले जाएंगे जहाँ पे कृष्ण अर्जुन को ले जाना चाहते हैं। पर हमारे अंदर जो फायर भी लगती है ना, बहुत थोड़े समय के लिए और बहुत डाइल्यूट लगती है, और फिर हम उसको ना कैसे भी करके अपने आप को कन्विंस कर देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं यार, एग्जाम ही जिंदगी थोड़ी ना है, पढ़ाई जिंदगी थोड़ी ना है, जिंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक पेपर मेरी जिंदगी थोड़ी डिसाइड कर देगा, फलना। आप ये सारी चीजें रीजन देने लगते हो। और अगेन मैं बोल रहा हूं कि मैं यहाँ पे किसी एग्जाम की बात नहीं कर रहा, मैं लाइफ की बात कर रहा हूँ। हर चीज में, केवल लाइफ में नहीं, हमारा वो जो एटीट्यूड होता है ना, वो फिर केवल एग्जाम में नहीं, रियल लाइफ में हर सिचुएशन में वही चीज आता है। अचानक से वेट गेन हो गया भाई, पेट निकल रहा है, ठीक है अब कोई बात नहीं, मुझे जिम जाना है, एक्सरसाइज करना है, पूरे जोश में आ गया, 4 दिन गया, 10 दिन गया, 1 महीना गया, छोड़ दिया। अरे ठीक है ना, जिंदगी में खाना पीना भी तो रखा है, यही थोड़ी ना कि अब पहलवान बन के फिरते रहेंगे। हम कोई पहलवान थोड़ी ना, हम तो इंटेलेक्चुअल आदमी हैं। मैंने ऐसे भी देखा अपने कॉलेज में, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं आई शुड नॉट वर्क ऑन माई फिजिकल फिटनेस, हम लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, फिजिकल काम तो बैल बुद्धि लोगों का काम होता है। मैंने अच्छा रियली? तो ये सब हम एक्सक्यूज बहुत इजीली निकाल लेते हैं, प्रॉब्लम यहाँ है। तो ओशो यही कह रहे हैं कि हमारी जो तीव्रता है ना बहुत ही डाइल्यूट है, कुनकुना है, हमें वो स्ट्रॉन्ग विल आता ही नहीं जो अर्जुन में आया था। अदरवाइज हम भी अर्जुन की तरह चेंज हो चुके होते। इसलिए बोल रहे हैं हमारे भी इतना नाटकीय होता, अगर इतना स्ट्रांग होता तो हम भी अखंड होने के लिए आतुर हो जाएं। मैंने सुना है कि एक मनोवैज्ञानिक ने एक उबलते हुए पानी की बाल्टी में एक मेढक को डाला। वह मेढक तत्काल छलांग लगा दिया और छलांग लगाकर बाहर आ गया। किसमें? उबलते हुए पानी की बाल्टी में एक मेढक को डाल दिया गया। इस बात को समझो, पानी उबल रहा है, उसमें मेढक को डाला गया है। जैसे मेढक को डाला, फट से वो भाग गया। वह मेढक अर्जुन का हालत में पड़ गया। ये देखो, ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये मैंने पढ़ा है ऑलरेडी, ये मैं जानता हूँ, ये बहुत पावरफुल एक्सपेरिमेंट है।
और बहुत ही ज़्यादा मैसेजिंग वाला है, आप इसको समझना है क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। वो अर्जुन और हमारी जो कंपैरिजन किया गया ना वही है। तो क्या हुआ, उबलते हुए पानी में उस मेढक को डाला गया था। तो जैसे ही मेढक को डाला गया, मेढक तुरंत उछल के बाहर आ गया। ऑफ कोर्स जल रहा है, बहुत गर्म पानी है। वो जो मेढक था उसकी वो अर्जुन की हालत में पड़ गया कि इतना तेज गर्म पानी में डाला गया और निकल गया। उबलता हुआ पानी, मेढक कैसे एडजस्ट करे, छलांग लगाकर बाहर आ गया। यही कंडीशन अर्जुन की हुई है। फिर उसी मनोवैज्ञानिक ने, उसी साइकोलॉजिस्ट ने उसी मेढक को उठाया और दूसरी बाल्टी में डाल दिया। उसके पानी को धीरे धीरे गर्म करना शुरू किया। पहले वाले केस में पूरे उबलते हुए पानी में मेढक को डाला था। अब इस बार उसी सेम मेढक को किसी और दिन या 10 दिन बाद, 1 महीने बाद एक दूसरे बाल्टी में डाला। उसमें पानी नॉर्मल है, ठंडा है। वो मेढक वहाँ चला गया। अब उस बाल्टी को धीरे धीरे गर्म करना शुरू किया। अब देखो क्या है, फिर उस मनोवैज्ञानिक ने उस मेढक को एक दूसरी बाल्टी में डाल दिया और उस पानी को धीरे धीरे गर्म किया। 24 घंटे में उबलने तक लाया। 24 घंटे लग गया उस पानी को गर्म करने में, तुरंत नहीं किया गर्म, करता रहा धीरे धीरे गर्म। वह जो मेढक था हम जैसा राजी हो गया। वो जो मेढक था उस पानी में बैठा हुआ धीरे धीरे एडजस्ट हो गया। वो पानी गर्म हो रहा है, बॉइलिंग पे पहुंच रहा है। 24 घंटे लग गए लेकिन गर्म हो रहा है। और वो मेढक धीरे 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 24 घंटे में उस पानी की जो गर्माहट चेंज हो रही है उसको धीरे धीरे एडजस्ट करता चला गया। कौन? वो मेढक, हमारी तरह, जिस तरह से हम करते हैं। थोड़ा पानी गर्म हुआ, मेढक भी थोड़ा गर्म हो गया। उस मेढक ने कहा अभी कोई छलांग लगाने की खास बात है नहीं, चलेगा। वह एडजस्टमेंट करता चला गया जैसे हम सभी करते चले जाते हैं। 24 घंटे में वो एडजस्ट हो गया। वो मेढक जब पानी उबला तब एडजस्ट हो रहा था, क्योंकि अभी उसे कोई फर्क नहीं मालूम पड़ रहा है। किसको? मेढक को। रत्ती भर बढ़ा है। एक रत्ती से दूसरी रत्ती में कोई छलांग लगाने जैसी बात नहीं थी। उसने कहा कि इतने से राजी हो गए तो इतने से और सही। वह मर गया, मेढक मर गया। पानी उबलता रहा, वह उसी में डूब गया, छलांग नहीं लगा पाया। मेढक छलांग लगा सकता था। अब मेढक को छलांग लगाने से ज़्यादा स्वाभाविक और कुछ भी नहीं है, मगर वह भी न कर सका। इस स्टोरी कितना पावरफुल, कितना मीनिंगफुल स्टोरी है। आप समझो कि पहले जब गर्म पानी में उस मेढक को डाला गया तो चूंकि मेढक की जो नेचर है ना, उसके लिए जंप करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे ही उसे गर्म पानी में डाला गया, फट से उछल गया वो। लेकिन इस बार क्या किया एक्सपेरिमेंटर ने कि उस मेढक को ठंडे पानी में पहले रखा और धीरे धीरे उस पानी को गर्म करना शुरू किया और पानी को 24 घंटे तक ले गया ताकि वो गर्म हो सके। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है उस पानी का, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एंड विद दिस स्लाइट चेंज ऑफ टेम्परेचर, वो मेढक भी जो है वो धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट करते जा रहा है। ठीक है ना, इतना गर्म में क्या दिक्कत है? ठीक है ना, इतना गर्म में क्या दिक्कत है? 3 डिग्री से 4 डिग्री हुआ, ठीक है ना, क्या 1 डिग्री तो बढ़ा है। ऐसे करते करते 50 हुआ, तो वो एडजस्ट होते चला गया। लास्ट में जब 99 पे पहुंच गया तब भी वो एडजस्ट होता चला गया। और जैसे 100 हुआ, पानी बॉयल करने पे चला गया, तब भी उसको मालूम नहीं पड़ा। और धीरे धीरे करते हुए कब वो उबल गया उसमें उसको पता भी नहीं चला और मर गया। जबकि एक मेढक का बहुत स्वाभाविक नेचर है कि वो जंप मार सकता था, पर वो इतना ज़्यादा एडजस्ट हो गया उसमें, उसको पता ही नहीं चला। है ना इंटरेस्टिंग बात? यही हमारी स्थिति होती है। हम धीरे धीरे सिचुएशन में ढलते जाते हैं कि चलो ठीक है ना यार, इतना है, ठीक है ना, ठीक है ना, और ठीक है ना, इतना तो ठीक है, उतना मुझे बड़ा सपना नहीं देखना, ठीक है, इतना है। तो हम धीरे धीरे उस कमजोरी को, अब जिस कमजोरी को हम एडजस्ट करते जा रहे हैं, एक दिन वो कमजोरी भी बीमारी बन जाती है। तो अर्जुन उबलते हुए पानी में एकदम पड़ गया। लेकिन अर्जुन की स्थिति क्या हुई? उबलते हुए पानी में कूद डाले हुए मेढक की तरह है। इसलिए सिचुएशन ड्रामेटिक है, सिचुएशन एक्सट्रीम पर है अर्जुन की। वह ठीक स्थिति पूरी उबलती हुई है, इसलिए अर्जुन एकदम धनुष बाण छोड़ दिया। तो इस बात को समझो कि जो अर्जुन का सिचुएशन है ना, वो इतना सडन हुआ है, इतना इंटेंसिटी में हुआ है कि उसको उस सिचुएशन से निकलना है, अदरवाइज वो पागल हो जाएगा। उसका जो उसने बचपन से जिस चीज़ को ट्रेनिंग लिया, उस धनुष को पकड़ना, धनुर्धर, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर, उसने धनुष छोड़ दिया। आप समझ रहे हो कितना इंटेंसिटी में जो सिचुएशन अर्जुन के साथ आया होगा, कितना इंटेंस होगा कि आपकी जो पूरी पहचान है, आपने बचपन से जिस चीज़ का ट्रेनिंग लिया है, जिस चीज़ का बेस्ट यूज़ किया है, आपने उसको उसके मेन सिचुएशन में, युद्ध में छोड़ दिया। आप सोचो कि उसका क्या मनोस्थिति होगी और उसका फिजिकल ड्रामेटिक, वो सिचुएशन कितना ड्रामेटिक होगा, जस्ट इमेजिन करो, है ना।
हम अपनी तराजू भी नहीं छोड़ सकते इस तरह, हम अपना गज भी नहीं छोड़ते इस तरह, हम अपनी कलम भी नहीं छोड़ पाते इस तरह। और रथ पर ही बैठने में एकदम इतना कमजोर हो गया अर्जुन कि क्या हुआ ऐसा, संकट से इतनी तीव्रता से राजी होना, एडजस्ट होना मुश्किल हो गया। तो वो जो सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में अर्जुन पड़ा था ना, वो इतना इंटेंस था कि अर्जुन के पास सोचने का वक्त ही नहीं है कि मैं अपने आप को एडजस्ट कर लूँ, अपने आप को ढाल लूँ उस सिचुएशन में। नहीं, वो उस उबलते हुए पानी में गिरा मेढक की तरह हो गया अर्जुन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि राजी मत होते चले जाना, ये मैसेज है ओशो का। राजी मत होते चले जाना, एडजस्ट होते मत चले जाना। नहीं सबको ऐसा मौका मिलता कि महाभारत में हर एक जिंदगी में हो, हर एक की जिंदगी में महाभारत जैसे सिचुएशन हो। और बड़ी कृपा है भगवान की कि हर एक ऐसे आदमी को महाभारत का मौका लाना पड़े तो कठिनाई होगी बहुत। आप सोच के देखो कि अगर भगवान के लिए भी हर एक इंसान को अर्जुन की तरह सिखाना पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि सबके लिए महाभारत युद्ध करवाया जा रहा है। ऐसा नहीं होता। पर ओशो एक ही मैसेज दे रहे हैं कि भाई इतना इजीली एडजस्ट मत हो जाओ लाइफ में, सिचुएशन को इतना इजीली एक्सेप्ट मत कर लो। अपने आप को उस प्रॉब्लम में जिसको आप पसंद नहीं करते उसमें अपने आप को एडजस्ट करते हुए मत चले जाओ। वो तीव्रता, वो स्ट्रेंथ लाना चाहिए। ऐसा नहीं, जैसे पहले फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम का एग्जाम्पल लिया था, परीक्षा की। वो एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया, क्योंकि उससे हम ऑलमोस्ट हम सभी परिचित हैं। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एक बात को समझो कि लाइफ में जो हम ड्रीम देख रहे हैं, जो करना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए हम बने हैं, जो हमारा धर्म है, जो हमारा कर्तव्य है, जो लाइफ जो है ना उसको तोड़ने की कोशिश करेगी। आपको, आपका जो सोच है उसको नीचे दबाने की कोशिश करेगी। आपको एडजस्ट करवाएगी वो कि नहीं नहीं ठीक है, इतना तुमको ज़रूरत नहीं है, थोड़ा नीचे आओ, थोड़ा नीचे आओ, अपना लेवल नीचे करो। और हम धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट करते चले जाएंगे वहाँ पर। तो ओशो यही कह रहे हैं कि इस लाइफ से, इस सिचुएशन से इतना जल्दी राजी मत हो जाना कि जो आपको दुनिया कह रही है आप उसको मानते चले गए और उसके अकॉर्डिंग ढलते चले गए ना। लेकिन ज़िंदगी महाभारत है पर लंबे फैलाव पर है, तुरंत नहीं है। ये ज़िंदगी पूरी महाभारत की तरह है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए नहीं है, क्योंकि महाभारत जो युद्ध हुआ था वो कुछ दिनों की थी। पर ये हमारी ज़िंदगी महाभारत है पर लंबे समय तक है। इसीलिए तीव्रता नहीं उठती, सघनता नहीं है, डेंसिटी नहीं है। धीमे धीमे सब होता रहता है और मौत आ जाती है और हम एडजस्ट होते चले जाते हैं, हम समायोजित हो जाते हैं और तब जिंदगी में क्रांति नहीं आ पाती। क्रांति का मतलब क्या होता है? क्रांति का मतलब यही होता है कि आप रिबेल करें सामाजिक चीज़ों से, आप ढल ना जाएं, हर चीज़ को इजीली एक्सेप्ट ना कर लें कि जो दुनिया बोल रही है चलो ठीक है यार। अच्छा, दुनिया ने ये हमें सिखाया, जो हमारे फिल्मों ने सिखाया कि अच्छा गरीब रहना चाहिए, हमें गरीब ईमानदार होता है। हर चीज़ें हमें दिखा दिया गया कि नहीं नहीं, ज़िंदगी में चीज़ें ये मत एक्वायर करो, ये मत करो, ये मत करो, बड़ी चीज़ें हैं वो सब मत करो, ज़िंदगी को सिंपल रखो। क्यों करना है ऐसा? जो तुम्हारा सपना है उसके लिए जाओ। ये दुनिया क्या बोल रही है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अपने आप को इस दुनिया के अकॉर्डिंग एडजस्ट मत कर लो। दुनिया तो बहुत चीज़ बोलने वाली है। बी रिबेलियस। तो मैं तो यहाँ से यही समझ रहा हूँ, अर्जुन की ज़िंदगी में क्रांति निश्चित है। इधर या उधर उसे क्रांति से गुजरना ही पड़ेगा। पानी उबलता हुआ है, ऐसी जगह से जहां उसे कुछ न करना ही पड़े। या तो वो भाग जाए, जैसा कि बहुत लोग भाग जाएंगे। सरल वही होगा, शॉर्टकट वही है, निकटतम वही मालूम पड़ता है। अर्जुन की जो स्थिति है ना, उसमें हर कोई यही करेगा कि भाई यहाँ से चलो भागो, बकवास चीज़ है। इसलिए अधिक लोग जीवन के संकट से भागने वाले संन्यास ले लेते हैं। ये सिचुएशन भी है। मैं किसी सन्यासी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन अधिकतर मैंने देखा है कि जब हम जिंदगी की लड़ाई हारते हैं तो हमें लगता है कि सन्यास इजी रास्ता है, इजी है। पर उनको पता नहीं कि सन्यास इजी रास्ता नहीं है। पर दिखने में लगता है ना कि अच्छा, इस सन्यासी को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, अब ज़िंदगी से कोई मोह माया बचा नहीं, अपनी ज़िंदगी मस्त है। लेकिन सन्यास बहुत कठिन है, सन्यास जीवन जीना। लेकिन हमें अक्सर लगता है कि चलो इस दुनिया की लड़ाई छोड़ो, अब सन्यास ले लेते हैं। तो यहाँ पे भागवत गीता में भी एक बात आपको कर्मयोग में मिलेगी। ये बात मैंने एक कुछ पढ़ा था इसके बारे में कि कृष्ण ये बात बोलते हैं कि अगर तुमको लगता है कि तुम अपने कर्म को छोड़कर सन्यास ले लोगे और यहाँ पे तुम जीत जाओगे, तुम गलतफहमी में हो। तुम्हें अपने जीवन का जो कर्म है वो पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम सन्यास की ओर जा सकते हो। जो भी तुम्हारा डिज़ायर है, जो भी चीज़ तुम इस वर्ल्ड में फिजिकली मैटेरियलिस्टिकली करना चाहते हो, फर्स्ट फुलफिल दैट थिंग। अगर वो डिज़ायर तुम्हारे अंदर है तो फुलफिल करना पड़ेगा, डिज़ायर नहीं है तो अच्छी बात है। तो ओशो यहाँ पे यही कहते हैं
कि इसलिए अधिक लोग जीवन के संकट में भागने लगते हैं और संन्यास निकाल लेते हैं। अधिक लोग जीवन के संकट में से एस्केपिस्ट निकाल लेते हैं, एकदम जंगल भाग जाते हैं। वे कहते नहीं हैं अहमदाबाद नहीं, हरिद्वार जा रहा हूं। अर्जुन भी वैसे ही स्थिति में था। हालांकि गीता वे अपने साथ ले जाते हैं। तब बड़ी हैरानी होती है, हरिद्वार में गीता पढ़ते हैं। अर्जुन भी पढ़ सकता था, हरिद्वार वह भी जाना चाहता था, लेकिन वह उसको एक गलत आदमी मिल गया, कृष्ण। उसने कहा कि रुक, भाग मत। कितना प्यारे ढंग से ओशो ने यह बात बताई कि अर्जुन भी क्या करता कि नहीं भाई देखो, ये सब जंग उंग मेरे बस की बात नहीं है, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं सब चीज़ जा रहा हूँ, संन्यास ले रहा हूँ कि है माधव मैं जाता हूँ, भागवत गीता मुझे पैक कर दो एक बुक में, मैं हरिद्वार निकल रहा हूँ, वहीं पे गीता पढ़ूंगा और ये करूँगा, जो मैक्सिमम लोग करते हैं। अरे तुमको पढ़नी थी तो वहीं पढ़ लेते ना, तुमको वहीं ज्ञान मिल जाता, हरिद्वार जाने की क्या जरूरत थी। तो ओशो यही बोल रहे हैं कि अर्जुन का प्लान भी यही होगा कि भाग जाऊंगा, भाग सकता था वो, और जिस सिचुएशन में था वो भागता ही भागता, लेकिन उसको पाला गलत आदमी से पड़ गया, कृष्ण वहाँ पहुँच गए। तो ये इस तरह का मेटाफोरिक है कि अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी से भागना है, कुछ नहीं पड़ रहा है, तो कृष्ण का हाथ पकड़ के देखो, क्या पता वो तुम्हें रोक ले। क्योंकि भगोड़े परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, भगोड़े परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। और सवाल किया पहले ओशो ने, क्या सच में भगोड़े परमात्मा तक पहुंच जाएंगे? तो ओशो कहते हैं कि नहीं, भगोड़े परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। जो जीवन के सत्य से भागते हैं वे परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। जो जीवन का ही साक्षात्कार करने में असमर्थ हैं वे परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो जीवन को ही देखकर शिथिल हो गया, जिसके हाथ से गांडीव छूट गया, हाथ से जिनके रोए रोए कांपने लगे, जिनके प्राण थरथराने लगे, जीवन को ही देखकर परमात्मा के समक्ष वे खड़े नहीं हो पाएंगे। अगर लगता है कि तुमको इस ज़िंदगी कठिन लग रही है और तुम्हें बाकी चीज़ें मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए और तुम उसको एडजस्ट कर लो, कि तुम्हारे पास वो इंटेंसिटी, तुम्हारे पास वो सोल ही नहीं डेवलप हुई कि तुम उस परमात्मा के सामने खड़े हो पाओ। इसलिए ओशो कह रहे हैं, अगर तुमको लगता है कि तुम दुनिया से भाग जाओगे, अपने कर्तव्य, अपने कर्मों से भाग जाओ, जो तुम्हारी ड्यूटी है, जो तुमको करना है हर रोज़, उससे तुम भाग जाओ और संन्यास ले लो, तो तुम जीत जाओगे, ऐसा गलत फहमी में हो। ईश्वर तो मिलने से दूर रहा, ईश्वर नहीं मिलने वाला। जीवन तैयारी है, जीवन कदम कदम तैयारी है उस विराट सत्य के साक्षात्कार की, इनकाउंटर की। और अर्जुन तो जीवन के एक छोटे से तथ्य से ही भाग चला था, लेकिन भागने की तैयारी उसकी पूरी हो गई थी। तो यहाँ पे ओशो एक ही बात कह रहे हैं कि जीवन क्या है, कितना सुंदर लाइन से किया कि जीवन एक तैयारी है। अगर तुमको सच में लगता है कि मुझे उस परमात्मा से, जो भी है, जहाँ भी है, और जब भी मिलने का वक्त आएगा, अगर तुम उससे मिलना चाहते हो, तो दिस लाइफ इज द प्रिपरेशन। अपने आप को उस काबिल तो बनाओ कि उसके सामने खड़े हो पाओ। वरना वही वाली बात है ना कि ओलंपिक्स में खेलना चाहते हो और तैयारी कर नहीं रहे हर रोज अपने घर पर, और सीधा सपना देखो कि ओलंपिक में दौड़ जाऊंगा, गोल्ड मेडल जीत जाऊंगा। ऐसे थोड़ी होता है। तो यू हैव टू, दिस लाइफ इज जस्ट मेकिंग यू प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग बिग। तो ये जो लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं, उसको एक टास्क की तरह समझो ना, गेम की तरह लो, कि यू हैव टू प्ले दिस गेम, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस गेम एवरी डे, ताकि आप उस लेवल तक पहुंच सको। और प्रैक्टिस भी क्या करना है, जो भी जिस लाइफ में जो भी तुम कर रहे हो, कि जो भी मैं कर रहा हूँ, इसी को बस अपना धर्म बना लो ना। पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करो, धंधा करते हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, जो करते हो, किसानी करते हो, जो भी करते हो, कर दो ना उसको इस तरह से। एक मैंने ओशो की एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी कि जो भी काम कर रहे हो, सुनना ये बात को, ओशो की बात है, मेरी नहीं, जो भी तुम काम कर रहे हो उसको ऐसे करो कि पूरी दुनिया इस काम पर आधारित है। तुम्हारा ये कर्म जो तुम करने वाले हो, इस पे पूरी दुनिया की फ्यूचर टिका हुआ है। उस काम को इस इंटेंसिटी से, इस शिद्दत से, इस डेडिकेशन से करो, जो भी तुम्हारे हाथ में काम है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ और एक लाइव पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी ऐसी है कि मुझे इसको इतने प्योर मन से, इतने इंटेंसिटी, इतने डेडिकेशन से करना चाहिए कि मेरे मन में ये फीलिंग रहे कि इस दुनिया की फ्यूचर इस पे टिका हुआ है। टिका हुआ है कि नहीं अलग बात है, लेकिन आपका इंटेंशन ऐसा होना चाहिए। इसी को पूजा कहते हैं, इसी को साधना कहते हैं, अपने कर्म के लिए। मैंने ये समझा ओशो की उस बात से। अब यह बड़े मजे की बात है कि वह रथ पर नहीं चढ़ पाता। कौन? अर्जुन। वह कहता है रथ पर चढ़ने की शक्ति भी नहीं है,
लेकिन अगर उससे कहो कि भाग जाओ जंगल की तरफ तो बड़ी शक्ति पाएगा, अभी भाग जाएगा, एकदम इतनी तेजी से दौड़ेगा जितनी तेजी से कभी नहीं दौड़ा। जो आदमी जिंदगी से लड़ने में समर्थ नहीं जुटा पा रहा, वह भागने के लिए जुटा लेता है। अजीब बात है ना। समर्थ की तो कमी कभी नहीं मालूम पड़ती, शक्ति की कमी मालूम पड़ती है। शक्ति तो है, सॉरी, सामर्थ्य की कमी कभी मालूम नहीं पड़ती, शक्ति की भी कमी मालूम नहीं पड़ रही है। शक्ति है। अगर कृष्ण उसे कहें कि छोड़ सब, तो वह बड़ा प्रफुल्लित हो जाता अर्जुन। लेकिन यह प्रफुल्लता ज्यादा देर टिकती नहीं, और अगर अर्जुन जंगल चला जाए तो थोड़ी देर में उदास हो जाएगा जंगल में। बैठ भी जाए सन्यासी के वेश में एक वृक्ष के नीचे, तो थोड़ी देर में जंगल से ही लकड़ी वगैरह बटोर कर वो तीर कमान बना लेगा। वह आदमी वही है। तो ओशो यहाँ पे एक बात बहुत प्यारी बोले कि अगर तुमको लगता है कि तुम अपने ज़िंदगी के कर्तव्यों से भागकर तुम जंगल में संन्यास ले लो, या फिर संन्यास लेना एक मेटाफोरिक है, मतलब आप अपने कर्मों को छोड़कर तुम घर में बैठ जाओगे, रजाई गद्दे में बैठ जाओ और तुम वहाँ खुश रह जाओगे, तुम गलतफहमी में हो। कुछ दिन लगेगा, तुम फिर बोर हो जाओगे, वहाँ पे दुखी हो जाओगे, उदास हो जाओगे, और फिर से तुम वही करने की कोशिश करोगे जिस चीज़ के लिए तुम बने हो। जो चीज़ तुम्हें आता है तुम्हें वो फिर खींचेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर एक गिल्ट आ जाएगा। याद रखना उस बात को कि जब कर्म की बारी आई थी मैं भाग गया था पीठ दिखाकर। और ये जो बोझ होगा ना, ये बहुत भारी होता है इंसान के मन में। इसलिए कर्म जो तुमको दिया गया है उसे करना है, भागना नहीं है उस चीज़ से, क्योंकि हम अपने से भागकर कहीं भी जा नहीं सकते। हम सबसे भाग सकते हैं, अपने से नहीं भाग सकते। मैं तो अपने साथ ही पहुंच जाऊंगा ना, जहां भी जाऊं। तो थोड़ी देर में सब जगह वो दिखेगा, दिखने वाला नहीं है तो पशु पक्षियों का शिकार शुरू कर देगा। अर्जुन भी भागेगा नहीं, और पशु पक्षी तो अपने ही नहीं है, वे तो स्वजन परिजन भी नहीं है, उन्हें तो मारने में कोई कठिनाई भी नहीं होगी, वो मारता जाएगा। किसके बारे में बात कर रहे हैं कि अर्जुन अगर जंगल भी भाग गया तब भी वहाँ पर वो शिकार ही करता रहेगा, क्योंकि वो वही है। और पशु पक्षी तो अपने भी नहीं है, सगे संबंधी भी नहीं है, वहाँ तलवार चलाने में उसे कोई शंका भी नहीं होगी, हेजिटेशन भी नहीं होगी, क्योंकि अर्जुन जंगल भाग के भी वही करेगा जो उसे उस रथ पे, उस रणभूमि में करना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ नहीं कर रहा, वहाँ काँप रहा है। कृष्ण यही बात कह रहे हैं और ओशो वही समझा रहे हैं। अर्जुन सन्यासी नहीं हो सकता, क्योंकि जो संसारी होने की भी हिम्मत नहीं दिखा पा रहा, उसके सन्यासी होने का कोई उपाय नहीं है। असल में सन्यास संसार से भागने का नाम नहीं है, संसार को पार करके जाने का नाम है। कितनी बढ़िया बात। अक्सर हमें लगता है ना, हम किसी भी सन्यासी को देखते हैं और हम उसका मजाक उड़ा देते हैं कि देखो यार, दुनिया से भाग गया ये इंसान, पर वो दुनिया से भागा नहीं होता है। वो असल जो सन्यासी हैं वो दुनिया के जो रेस से क्रॉस करके आगे निकल गए हैं। अगर कोई संसार से भागकर सन्यास लेने की कोशिश करेगा ना, वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, वहाँ से वो वापस आ जाएगा, क्योंकि सन्यास जो है सांसारिक जीवन से ज़्यादा टफ है। सन्यास संसार की जलन और आग का अतिक्रमण है, और जो उसे पूरा पार कर लेता है वह अधिकारी हो पाता है सन्यास का। सन्यास संसार की जलन और आग का अतिक्रमण है, जो उसे पूरा पार कर लेता है, मतलब संसार को, वही सन्यास का अधिकारी हो पाता है। सन्यास संसार से विरोध नहीं है, सन्यास संसार की संपूर्ण समझ और संघर्ष का फल है। तो सन्यास तभी प्रफुल्लित होगा आपके जीवन में जब आपने संसार को समझ लिया, संसार को जी लिया, तभी आप सन्यास ले सकते हो। तो सन्यास की आज का लास्ट पैराग्राफ, और ये खत्म हो जाएगा 5 से 6 मिनट में। सन्यास की स्थिति में आ गया है वो कौन? अर्जुन। पलायनवादी तो हो, तब तो भी रास्ता हो उसके सामने। अगर संघर्ष में जाए तो अब पूरी गीता उसके गात की शिथिलता को मिटाने के लिए है, उसे वापस संकल्पवान होने में है, उसे वापस शक्ति, संकल्प और वापस व्यक्तित्व और आत्मवान बनाने की पूरी चेष्टा है। यहाँ पे फाइनली ओशो बोल रहे हैं कि जो पूरी गीता आगे चलेगी वो उस अर्जुन को उसकी शक्तियाँ याद दिलाने के लिए है, उसको इस संसार में जलना है, लड़ना है, उसको ये बात समझाने के लिए है। वो सन्यास में जाए, हर चीज़ त्याग दे, लेकिन उससे पहले उसके सांसारिक कर्म जो है उसको पूरा करना है। इस बारे में ही श्री कृष्ण अर्जुन को समझाएंगे। इसलिए
मैं जो सारी चर्चा करूँगा, ओशो कहते हैं, वह इसी दृष्टि से करूँगा कि वह आपके मनस के भी काम के हो। तो ओशो ने कहा कि जो भी मैं गीता में आगे बताने वाला हूँ इस बुक में, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस एस्पेक्ट से होगा कि आपको एज़ अ कॉमन पर्सन भी हेल्प करे। और अगर आपके भीतर ना हो तो आप मत आइए, वह आपके काम की बात नहीं, वह बेईमानी है। आपके भीतर धार ना हो, आपके भीतर संघर्ष ना हो, आपके भीतर बेचैनी ना हो तो आप मत आना, ओशो कह रहे हैं। उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपके भीतर दुविधा हो, बेचैनी हो, तनाव हो, आपके भीतर निर्णय में, आपके भीतर खंड-खंड आदमी हो, तभी आप आना यहाँ पर। इस तरह से ओशो ने इस चीज़ को ख़त्म किया कि फाइनली ओशो ने कहा कि अगर तुमको लगता है कि तुम्हें सच में गीता की ज़रूरत है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम दुविधा में हो इस जीवन में और संघर्ष कर रहे हो, अंदर मन में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तभी मेरी गीता आगे सुनना, ओशो ने ये कहा। तो उम्मीद करता हूँ कि चूँकि हम सभी जानते हैं कि हम सभी में अर्जुन है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही आपके मन में भी। तो ये गीता जो ओशो की है, जो ये स्वामी राम सुखदास जी का टीका है, जो हम बीच-बीच में पढ़ते रहेंगे साथ में, ये हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है, देने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो।